चलो भाई, हो रहा है रिकॉर्ड। हाँ भाई। कैसा रहा ये हफ्ता? मजेदार फिल्म विल्म देखी कुछ? मैंने सतलुज पूरी करी। मैंने राग भी पूरी कर दी। आज ही नहीं, कल कल हम्म, कल कंप्लीट किया था मैंने। राख कैसी लगी भाई? बढ़िया था भाई, राख सही के में। बाद मेरे पास रामायण को लेके इतना अच्छा डिस्कशन है ना भाई। उसने मुझे मतलब रुला ही दिया था एंड में। एंड में एट तो द एंड भाई वो जब मैंने सुबह वो सुबह रेडियो 5 बजे। स्टेशन में वो बोलते हैं ना कि अल्टरनेट, ये दिखाते हैं कि अगर वो हम्म। भागते तो शायद बच जाते। वो होता है ना कि मतलब इफ अगर सब ठीक हाँ होता तो हाँ ये हो हाँ। सकता था। वो चीज आपको फिर वो कर देती कि अरे यार नहीं। मैंने बोला ना 7th एपिसोड तक वो ऐसा चलता है कि बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, सब पता चल रहा है, ठीक है। 8th एपिसोड मेरे को पता है क्या होने वाला हाँ 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 हाँ। है और मेरे को नहीं देखना है वो। तो 8 एपिसोड तक आप फिर वो हो जाते हैं, ब्रोक हो जाते हैं कि नहीं यार ये सब नहीं भाई। इसीलिए ट्रू क्राइम देखने में ना मेरे को थोड़ा डर लगता है, क्योंकि उसका वो रह जाता है एक। भाई आपका ना आप फोन से कनेक्ट कर लो इंटरनेट, क्योंकि शायद से आपका वो हाँ हो रहा हाँ है। हाँ। मैं ये पहले ही कर देते। बीच में ना फिर से। हम्म। हाँ, क्वालिटी का बहुत फर्क है यार, सही में। वो क्या है ना, सिग्नल स्ट्रेंथ हम्म। का लोचा है पूरा कि हम्म। वाईफाई थोड़ा नीचे है ना। अगर यहाँ पे रूटर फोन होता। उसको अच्छे से ये कर पाता है। हम्म। आपका वाईफाई ये पे चलता है ना? 5 या 6 कौन सा वाला चलता है? 5G 5G 5 गीगा हाँ। हर्ट्स। 5 गीगा या हर्ट्स तो फिर अलग ठीक है। है, फिर जी अलग है वो उसका। जी तो आप ये में आ गए, हाँ, प्रॉपर चीज में, मोबाइल। लेकिन हाँ, वो जैसे वाईफाई का भी रहता है ना कि आपने 2.4G कर रखा है। नहीं, और हाँ, क्या बोलते हैं वही उसको? वही 2.4 जी गीगा एच हर्ट्स है जेड जो कुछ। लिखा रहता है। हाँ, हाँ, गीगा गीगा हर्ट्स। हर्ट्ज। या फिर आप 5 या 6 किए हैं फाइव वो। फाइव का है। हम्म। लेकिन हाँ, हम्म। फोर गीगाहर्ट्ज का ना सिग्नल स्ट्रेंथ थोड़ा ये हो जाता है ना कि थोड़ा लंबा आता है। फिर अभी मैं 5 गीगाहर्ट्ज हम्म। अगर कनेक्ट करूंगा तो शायद ड्रॉप हो जाए, तो इसलिए मैंने नहीं किया वो। भाई रामायण के ट्रेलर के लिए कितना एक्साइटमेंट है अभी। हाँ हाँ, है तो थोड़ा बहुत। मतलब तो जहां तक मैंने, कल। मतलब ये ना, मैं थोड़ा और एक्साइटेड होता अगर मेरे को एसेट्स और थोड़े पॉलिश्ड दिखते अब तक तो। मेरे को उतने नहीं दिखे ना, तो मेरे को हो ठीक है, देखेंगे, अगर अच्छा रहा तो अच्छा, नहीं तो नहीं देखेंगे, ऐसा भाई लगता है। एडिटिंग में ना आप एक काम करना। आप या तो मेरा या आपका हम्म वो जो है ना हम्म कटआउट, हम्म उसको आप ऐसा मास्क करना और फ्लिप कर देना। हम्म। तो होने से ना वो पर्सपेक्टिव दोनों तरफ एक जैसा बनेगा, क्योंकि अभी हम दोनों एक डायरेक्शन में देख रहे हैं। मैं भी इधर देख रहा हूँ, आप भी उधर देख रहे हैं। हाँ हाँ या हाँ। नहीं, सॉरी, है ना, समझ रहे हो? वो आप जब ये पे देखो ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, तो हम लोग दोनों लोग एक ही तरफ देखते नजर आते हैं। तो वो ना थोड़ा सा ओस देगा कि बहुत लोगों को कि दोनों अच्छा एक अच्छा तरफ देख के क्यों बात कर रहे हैं। तो अच्छा। वही। मास्क तो उसका मास्क करके फ्लिप, हाँ हाँ। मेरे को समझ तो आ रहा है कि आप क्या कहना क्या चाह रहे हम्म। हो। कि हम्म। मैं एक रेक्टेंगल मास्क लगा दूं। पर मुझे नहीं पता उसको कि मेरा पीसी झेल पाएगा कि नहीं, वो मेरे को। हाँ वो भी है। कि अच्छा मेरे जो को इसका कुछ ऑप्शन इसमें होगा मास्क नहीं, तो मैं इसको कर अगर सकता मैं। हूँ, नहीं लेकिन भाई पता है ये। आप, अब हाँ, नहीं नहीं नहीं। अब ए- ठीक होगा। नहीं, अब ठीक होगा शायद से। या यहाँ पे भी आप मेरे को। मिरर कर सकते हो ना उसमें भी। हम्म। इसमें फोन में चेक कर दो। मीट ही सबसे बढ़िया है भैया, सही में बोलो। यस, बट इट हाँ डिपेंड्स भाई, ऑन हाउ यू वांट टू फ्लिप इट, गूगल मीट। जूम लैग करने लगता है 1 घंटे के बाद। भाई, जूम आपको 1 घंटे तक करने ही देने देगा। 15 मिनट में उसका ये खत्म हो जाएगा। आपको वो जूम प्रो लेना पड़ेगा। बोले आपका प्रीमियम खत्म हो गया है सर, हम हाँ, इतने में इतना ही मिलेगा। ठीक है। हर चीज का सब्सक्रिप्शन लेते फिरूं मैं अभी। हम्म। ये तो भाई, मैं इसीलिए ना हर चीज का ये फ्री वाला। अच्छा तो है। ये ये सब करने में बहुत मजा आता है भाई। आपका ना डीपी भी वैसा ही ना आज का, आजकल। मैंने वो ऐसी मेरे को रैंडमली, मैं एक पार्टी में गया था, मेरे को सेल्फी ले लेते हैं, चल स्नैप भेज रहा था मैं मेरी
बहन के साथ मैंने स्ट्रीक बना रखी है, तो उसी को चाहिए रहता है, स्नैप भेजते रहो, स्ट्रीक बनाते रहो बच्चों की। चल हाँ ठीक हाँ है, हाँ। तो वही मैंने भेज, मैंने कहा फिर डीपी के लिए ना मैं चेंज करना था डीपी, मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था, मैंने कहा ये दे हम्म। देते। अच्छा, तो कंप्यूटर के लिए मिरर का ऑप्शन है नहीं नेटिव का। हम्म। बोल रहा है कि आपका वीडियो मिरर मतलब फ्लिप करके ही ये क्या बोलते हैं, फ्लिप करके ही वो प्रोजेक्ट करता है ताकि नेचुरल लगे। हम्म। अच्छा ही दिख रहा है भाई, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा। और हाँ, आप जैसे बोल रहे हो ना कि ये अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। भाई बोलो। खिलौना आप मिल गया तो खेल आपने रहे एक और फिल्टर वगैरह शायद पिंक पिंक हो गया हम्म आपका, हम्म हम्म वो बंद कर दो, हम्म अच्छा नहीं दिख रहा। अच्छा, एक मिनट, रिमूव ऑल। हाँ। हाँ हाँ हाँ। आप ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, हम्म। आप कैसे बोल रहे हो कि मैं एक मास्क लगा सकता हूँ यहाँ पे, हम्म। तो वो मास्क हो जाएगा। नहीं मतलब दो, हम लोग ऐसे अभी पूरे फ्रेम में दो लोग दिख रहे हैं, हम्म। दोनों में से, क्योंकि हम लोग मतलब आप, हम लोग एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं। जैसे हम्म। आप अपने फ्रेम के बाहर देख रहे हो, मैं अपने फ्रेम के बाहर देख रहा हूँ, जबकि हम दोनों को मिडिल ऑफ द फ्रेम देखना चाहिए ताकि एक दूसरे को देख रहे हैं। हम लोग अभी इधर घूमे हुए हैं कि मैं इधर, आप नहीं हो मेरे हाँ स्क्रीन वो पे, आप मेरे को इधर हो। आप हाँ। दिक्कत मेरे को समझा, पर हम्म, जब मैं एडिट कर रहा हूँ ना उसका प्रोसेस, मतलब मैं क्या है ना, फ्यूजन में अगर जाऊंगा दाविंसी में, हम्म, तो मेरे को एक हम्म, ऑप्शन है कि रेक्टेंगल मास्क लगा दो इस वीडियो पे। हम्म, हम्म, हाँ मेरे को ना फिर दूसरा चीज करना, हाँ मेरे को अभी समझा आप कि हम्म, कैसा करना है वो एडिट। मेरे को ना हम्म। वीडियो डुप्लीकेट करना पड़ेगा, वीडियो का लेयर ना डुप्लीकेट करना पड़ेगा पूरा। लेकिन उसमें फिर आपका रेंडर ये भी बढ़ हाँ हाँ। जाएगा, रेंडर मैं स्पीड बढ़ जाएगा क्योंकि आप लेयरिंग्स डाल रहे हो, हाँ तो मैंने वो फिर। मुझे क्या करना पड़ेगा ना, ऑडियो एक ही रखना पड़ेगा, वीडियो लेयर को ऑडियो लेयर से अनलिंक करके डुप्लीकेट करना पड़ेगा। फिर हम्म, पहला वाला मास्क मेरे पे लगेगा, दूसरा वाला मास्क आप पे लगेगा, फिर उसको मैं फ्लिप कर सकता हूँ। बहुत बहुत टाइम या फिर लेगा। हम लोग, पता है, उतना हम लोग ना करें तो एक चीज कर सकते हैं, मैं अगर इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, तो मेरे को इधर देखना पड़ेगा, भाई लेकिन फिर हम दोनों एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो नहीं आप। भाई, मैं ऐसे देख रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली तो मैं मेरे को ऐसे देखना चाहिए था। अभी आप नहीं देखो तो क्योंकि आप एक एक काम करो ना, कैमरा इधर आप है। अपने कैमरा को उस तरफ रख सकते हो, उस डायरेक्शन में, किसमें? अगर जगह है तो। कैमरा को जस्ट इधर रखे हो ना आप, उसको इधर स्लाइड कर दो। हाँ हाँ चलो हाँ, हाँ, अब ठीक है। ये नहीं सही हो गया। तो भाई कल, यहाँ पे काट देना, यहाँ से हाँ हाँ कट हाँ, करके। यहाँ से यहाँ। हाँ, तो कल ये था, ट्रेलर लॉन्च था अच्छा। एक्सक्लूसिव ऑडियंस के लिए, रामायण का। हाँ 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 हाँ। तो मैं वो देख रहा था, एंड एक चीज जो मैंने नोटिस की, हम्म ठीक है, जो मेरे को बहुत खटकी, और ये शायद से वाईबीपी फिल्मी या फिर किसी ने तो कहा था, मैंने, मेरे को याद नहीं किसने कहा था, लेकिन ये मेरे शब्द नहीं है, ये उन्होंने कहा था हम्म कि यश का जो कैरेक्टर है ना रावण के लिए, वो हम्म एक दिक्कत पैदा कर सकता है जब वो स्क्रीन पे आए, कि यश का चार्म, जो चार्म है वो मांस मसाला वाला है। तो इमेजिन, सीता हरण का सीन चल रहा है, लोग पीछे विसिल कर रहे हैं, यो भाई रोकी भाई, तो हाँ हाँ हाँ, वो तो है। क्योंकि कल ये हुआ है, हम्म कल रामायण के लॉन्च पे वो आए थे, हम्म ठीक है। रामायण का लॉन्च भाई बहुत आस्था से किया था उनने ना, शुरू से बहुत आस्था लेके चल रहे थे वो, ठीक है, श्री हम्म राम ये वो बहुत बहुत हम्म सब बढ़िया चल रहा था भाई, बहुत हर ये के क्या बोलते हैं, रिलीजन के हम्म बाबा लोग जो वैद्य ये सब आए थे, तो बहुत ही रिच, मतलब मंदिर वाला माहौल वो लोग बनाए थे, ठीक है, कि प्रॉपर स्पिरिचुअल पावर वाला। हम्म उसमें जब यश आए, फुल लोग चिल्लाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें से लोग चिल्ला, पीछे से लड़कियां चिल्ला रही हैं, डैडी इज होम। मैंने कहा जगह तो देख लो भाई, जगह तो देख लो, ये नहीं है यहाँ का, ये नहीं वो होता है ना, कि मेरे को अब सही में लगता है कि कम से कम यश ना एक स्टोरी डाल दे, ठीक है, कि वो फिल्म अलग है, ये फिल्म अलग है, प्लीज मेरे को इस कैरेक्टर को वैसे ट्रीट ना करें जैसे आप लोग मेरे को एज अ स्टार करते हो, क्योंकि नहीं हम्म, तो फिर भाई बहुत कुछ दिक्कत हो सकता है। वो तो आप है समझ भाई। रहे हो ना कि रामायण को लेके लोग मजाक पसंद नहीं करते, और हम्म, वहां पे भाई ये के कंट्रोवर्सी जब वगैरह हो गया ना, तो हाँ हाँ, तो सीताहरण का सीन चल रहा है वहां पे सिर्फ लोग फुल कंट्रोवर्सी के एकदम नाम पे ना 200-300 करोड़ गए समझो।
भाई बहुत लॉस होगा इंडियन मार्केट, जबकि सबसे बड़ा मार्केट उसका यही है, यहाँ से वो लॉस नहीं है। और नहीं, या तो कंट्रोवर्सी उसको और बढ़ावा देगा कि और लोग आके देखेंगे कि क्या नहीं हुआ भाई, है क्या। रामायण के केस में पहले से ही नहीं, आपकी एक वो बन चुकी है, एक मोल्ड बन चुका है। मैं हम्म अभी अगर अपनी मम्मी पापा दोनों में से किसी को भी बोलो ना कि रामायण आई है, वो लोग नहीं हम्म पूछेंगे क्या क्यों किस लिए, देखने चले जाएंगे। हम्म। इतना बड़ा नाम है, तो वो तो है। ऑडियंस है। अब अगर ये कुछ होता है ना कि जो चीज बहुत ज्यादा फेमस भी हो जाती है उसको उतना जल्दी बैकलैश भी मिलता है, कि क्यों हम्म कुछ ना कुछ आप गलती कर ही देते हो। कल नमित मल्होत्रा ने खुद किया था स्टेज पे, ठीक है, हम्म। वो मस्त एकदम ट्रेलर लॉन्च हुआ, फिर ट्रेलर के बाद में उन्होंने कहा एक सरप्राइज आइटम है मेरे पास, ठीक है, फिर वो खुद बोलते हैं नहीं नहीं रामायण का ये चल रहा, आइटम नहीं बोलना चाहिए मेरे को। तो वो होता है ना कि अरे यार फिर ये फिर पकड़ लेंगे, क्योंकि फिर इतना फ्रेजाइल चीज आप पकड़ के चल रहे हैं ना, कि आपको अब उसमें इधर से और लोग नहीं सुनना चाहते, एक भी गलत शब्द नहीं सुनना चाहते। और उनमें अगर आपने दे दिया उनको कोई एक मौका, तो फिर तो आपको जो वो तो है। ये सफर करना पड़ेगा। तो वही चीज का मेरे को डर लगा रामायण का ना कि ठीक है, एक पार्ट है कि तुम टिकट बेचो, वो तो ठीक है कि उसका मूवी का सक्सेस हो सब, लेकिन वही आपको पर कल्चरल इमेज भी ऑथेंटिसिटी इम्पोर्टेंट है। इमेज भी सब इम्पोर्टेंट कुछ है लेके चलना पड़ेगा। कि कल को ये पता ना चले, बाहर वाले लोगों को ये लग रहा है कि ये तो यही ट्रोलिंग कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहे हम भाई, लोग हम। क्यों देखें, हाँ हाँ, हाँ हम भी हाँ। ट्रोल करेंगे, हम भी नहीं देखेंगे भाई। ऐसे ही वो लोग हमारे कल्चर्स को उतना कुछ पसंद करते नहीं है, नहीं नहीं, तो भाई हम लोग खुद मौका दे अभी तो देंगे। अभी तो इंडियंस के ऊपर रेसिज्म पीक पे है। अब भाई अभी ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है ना, अभी ब्लास्फेमी भी हो सकता है इस पॉइंट पे, हाँ मैं कह हाँ हाँ। सकता हूँ, ठीक है। तो वो सब चीज के लिए। और अच्छा, आपको क्या लगता है एज रावण यश कैसे हैं? एज रावण यश मतलब ठीक है भाई, मतलब फिजिकली, हाँ वो बंदा, हाँ फिजिकली रावण लगता तो है, हम्म। पर एक्टिंग वाइज उसका रेंज उतना है नहीं, पर देखते आपने देखते। उनकी ये की पहले की फिल्में देखी हैं, ऐसे केजीएफ के पहले की कोई फिल्म? नहीं नहीं मैंने नहीं। भी नहीं देखी है, मैंने भी नहीं देखी मैंने है। ना एक एक बार ना हमारे स्कूल में ना मलयालम टीचर थे शायद, हाँ, हम्म तो वो रह रहे थे बेंगलुरु में, तो उनका कन्नड़ा हम्म वगैरह था थोड़ा ऐसा सीन, हम्म तो उन लोगों ने उग्रम दिखाई थी उन्होंने, हम मुझे, मतलब हम, उग्रम ये की पिक्चर थी ना शायद से, प्रशांत नील की थी। प्रशांत नील की, हाँ सालार उसी के ऊपर थोड़ा लूजली हाँ थे। हाँ हाँ हाँ। पापा बुला रहे थे पिक्चर देखने। पिक्चर देखने? अच्छा, मैंने बोल दिया कि पॉडकास्ट में करो तो। पिक्चर मतलब फिल्म वगैरह? हाँ फिल्मी भाई, पिक्चर मतलब फिल्म। अच्छा, कौन कौन सी फिल्म? पता नहीं यार, वो लोग ऐसे मतलब मम्मी पापा। संडे नाइट प्लान? हाँ हाँ। नहीं करना चाहिए भाई एज अ फैमिली, मैं इसको आप रखना है, इसको रखना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है भाई। हाँ वो तो है, वो तो है। हम्म पर क्या है ना, हम देखते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आज देखा नहीं तो नहीं रिग्रेट नहीं है देखा। कि आज नहीं देखा तो कल देख लेंगे नहीं नहीं, वाह। देख ही लेंगे हम, उसमें तो क्या है। कुछ भी तो नहीं तो 1 घंटा तो आ ही जाता है ऐसे, कि 1 घंटा तो देख ही लेते हैं हम कुछ ना कुछ। हम्म, वो तो है। तो भाई वही, मैंने मेरे को इसी चीज के लिए डर लग रहा है पता है, रामायण में, क्योंकि अगर रामायण उन लोगों ने सही में अच्छी बना दी ना, तो मैं ऐसी कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहता हूँ, सच बताओ, क्योंकि हम्म बहुत बुरा लगेगा कि पिछली पहली बार कोई रामायण ऐसे सही से प्ले किया है जो सही में अच्छा लग रहा है आफ्टर रामानंद सागर जी की रामायण, उसके साथ ऐसा होते हुए मेरे को बहुत बुरा लगेगा। सच बताओ, हम्म। अगर थिएटर में, मेरे थिएटर में भी होगा भाई, मेरे को पता है, लोग चिल्लाएंगे भाई डैडी जो ये आलतू फालतू चीजें, हाँ वो तो जबकि है। ये नहीं करना चाहिए भाई, ये नहीं करना चाहिए। इस मूवी के साथ मत मत करो, इस मूवी के साथ आप, मैं बोल रहा हूँ किसी भाई अब स्टार इमेज को कुछ आप, भी बोल रहे, ये तो होने ही वाला है भाई, इसको नहीं रोक सकते। आप ये जाओ तो ना डर रूरल है भाई। रूरल एरिया में थोड़ा जाओ ना, माहौल चेक करो ना, उन लोग को समझ, आप सिंगल स्क्रीन्स में जाओ, यही सब होगा। उन लोग को नहीं कुछ समझ आता कि रामायण है ये डिग्निटी वगैरह, कुछ नहीं नहीं नहीं। भाई आप सिंगल स्क्रीन छोड़ो, कल जहां इवेंट हो रहा है, आप, इवेंट, नहीं नहीं, आप ना उठाओ ना, कि पहले भी हो चुका है ना ये, प्रभास का आदिपुरुष आया था, हम्म। आप उठा के देखो, आप, मैं लिख के देता हूँ, यहाँ तेलुगु स्टेट से ही बंदे होंगे, चिल्ला रहे होंगे प्रभास के लिए, आदि पुरुष में भी हम्म उसको भूल के पूरा, हम्म कि हम्म क्या है रामायण है उसको भूल के। मैं मानता हूँ, हम्म मैं मानता हूँ, इधर भी है, इधर भी है, मैं मानता हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ ना कि
मैं यहाँ तेलुगु स्टेट से हूँ तो मैं डिफेंड करूंगा आके हर चीज को, गलत हो सही हो, हम्म। नहीं नहीं ऐसा नहीं। यहाँ के भाई ऑडियंस, एक। हाँ, एक चीज है कि यहाँ की ऑडियंस थोड़ी एक्सेप्टिंग है स्टोरीज को लेके, कि ठीक है आप थोड़ा हम्म। एक्सपेरिमेंट करो। अभी देखो वो समंता की माइंड बंगारो माई, हाँ हाँ वो हाँ हिट गई, वो हिट गई, आप वो हिट गए। आप इमेजिन करो वो बेबी डू डाई डू, उसके साथ क्या हाँ बना, हाँ हाँ। वो बॉलीवुड में बनी। वो तो भाई उसका तो स्ट्रक्चर लोग कह रहे थे बहुत, मैंने देखी नहीं है लेकिन लोग कह रहे थे उसका स्ट्रक्चर हिला हुआ है। और तो हिंदी बेल्ट में जो ऑडियंस है ना, वहां से कंपेयर किया, प्योरली कंपैरिजन बेसिस में अगर कंपेयर किया, तो यहाँ के ऑडियंस हाँ थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट अगर है तो भी एक्सेप्ट एक्सेप्ट करती है। क्यों पता है? हम्म। क्योंकि एक ना, एक बंदा है प्रियदर्शी करके, एक बंदा है, ठीक है, उसका ना हम्म। एक कॉमेडी मूवी है तीनों का, नवीन पॉली शेट्टी, हम्म। वो तेलुगु बंदा ही है नवीन पॉली शेट्टी तो। क्या नाम बोला आपने? प्रियदर्शी उसका नाम है, प्रिया, और स्पेस मत प्रियदर्शी। डालना वगैरह। प्रियदर्शी इंडियन एक्टर कॉमेडियन। हाँ हाँ, हम्म। शक्ल दिखा मूवीज तो आपको? हैं। हाँ, हाँ ये तो ये थोड़ा सा मतलब, हाँ हाँ ये। देखा होगा आपने कहीं ना कहीं, हम्म, किसी ना किसी में तो हाँ देखा भाई, होगा। वी में थे क्या ये? मतलब वी इन्होंने शायद नहीं नहीं, वी डायरेक्ट में की नहीं, है, क्या की है? इन्होंने जाति रत्नालु करके, हम्म। हाँ अभी उसके बाद तो बहुत किए उन लोगों ने, मिलके तो बहुत हम्म। किए। पर ना वो कभी हीरो था ही नहीं, ठीक है, वो साइड कॉमेडियन था। हम्म। साइड कॉमेडियन अब था ना जॉनी लीवर, नहीं उस टाइप में भी हम्म। नहीं। पर ऐसी मूवीज बनती थी ना उन तीनों के साथ, उस बंदे के साथ कि वो एक कॉमेडी मूवी में होता है जिसमें एक, कॉमेडी स्टार होता है, जैसे ट्रायो आप समझ लो, हाँ हाँ वैसा ट्रायो, कुछ। हाँ कॉमेडी। आप मडगांव हम्म। एक्सप्रेस ले लो, एक मडगांव एक्सप्रेस, कॉमिक, हाँ हाँ, कॉमिक रोल्स। मडगांव एक्सप्रेस देखिए आपने, बहुत बहुत कमल की। देखी नहीं है लेकिन मेरे को पता है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। सही है वो सही तीन है, दोस्त आप रहते हैं देखना वो, कभी, हाँ। हंसोगे, सही में सच में हंसोगे आप। अरे भाई मैंने ये पिक्चर है ना, मैं संभाल कर जिस दिन बहुत खराब दिन चल रहा होता है ना, मैं निकालूंगा। आज तो मूड अच्छा है हाँ मेरा। हाँ, आप समझो ना मैंने रखी है। उसमें, उसमें ये उसका गांधी कुछ तो नाम है ना उसका नाम, वो स्कैम 1992 का हीरो था, प्रतीक हाँ गांधी, हाँ, पहचान गया पहचान गया। प्रतीक गांधी, हाँ। हम्म। तो उसके जैसा समझ लो आप, इक्वलेंट की, थोड़े से शो वगैरह कर लिए, शो वगैरह भी नहीं, जैसे छोटे छोटे मूवीज में ना ट्रायो में, थोड़े से ऐसे फ्रेंड्स ग्रुप मल्टी में, स्टारर्स में, मल्टी हाँ स्टारर्स मल्टी में, स्टारर्स में, मल्टी स्टारर्स में। मल्टी स्टारर्स हम्म। में उसमें है, कोई भी स्टार नहीं है उसमें, है नहीं, तीनों। आप अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट को कहना चाहो तो कह सकते हो हाँ कि हाँ बहुत लोग हैं तो उसको आप मल्टी स्टार कह सकते हो। हाँ हाँ, कह तो हाँ, सकते हो। उनमें वो ज्यादातर तो कि वो उनमें साइड रोल भी नहीं है और वो मेन लीड भी नहीं है, मेन वो लीड भी नहीं, एक ग्रुप है, उस ग्रुप का हिस्सा है, ग्रुप का ऐसा आप हिस्सा कह है, सकते हाँ ऐसा आप कह सकते हो। वो हो। तो ग्रुप है तभी वो मूवी एंटरटेनिंग लग रही हाँ है। हाँ, तो उसमें उसने ना धीरे से ट्रांजिशन किया, उसने शायद नानी ने ही उसको थोड़ा ऐसा एंकरेज किया था कि नहीं तुम मेन रोल्स भी करो, तुम अच्छा एक्टर हो। हम्म। तो हम्म। रिसेंटली ना उसने ये एज अ लीड हीरो रोल्स करना चालू कर दिया, कि उसमें वही हीरो होता है, पर वो लड़ाई वगैरह ज्यादा करता नहीं है अपने इसमें। अभी नहीं, वो रिसेंटली, उस जॉनर के ही नहीं है ना, आपने जैसा बताया। एक्शन रिसेंटली जॉनर के एक्टर्स नहीं, बहुत अलग होते हैं। रिसेंटली एक आध में एंड में एक फाइट वगैरह डाल दिया तो हाँ ठीक है। पर हम्म। वो ऐसे कॉन्सेप्ट मूवीज वगैरह कर रहा था रिसेंटली, तो उसमें ना आपने सुना होगा हम्म। एक मूवी का नाम स्टेट, कोर्ट वर्स नहीं कोर्ट, स्टेट वर्सेस अ नोबडी करके एक मूवी है, कोर्ट, मूवी का मैंने नाम ही ये कोर्ट। नाम सुना है, मैंने ये नाम सुना है, मैंने मूवी देखी नहीं लेकिन ये नाम सुना है। नहीं आपने नाम किसी सुना रिव्यूअर है, के मुंह से ही सुना होगा। हाँ आपने नाम सुना है तो आप सोचना कि इतना पॉपुलर हुआ है कि नॉर्थ हाँ बेल्ट हाँ में। हाँ हाँ, ये मैंने मतलब इसका पोस्टर मैंने देखा है, मेरे को रेकमेंड हुआ था, तो इसका मैंने पोस्टर देखा है। नेटफ्लिक्स पे बट है, आप मैंने अगर मूवी नहीं देखना चाहो देखी। तो नेटफ्लिक्स पे है अभी। हम्म। तो वो ना पूरा कोर्ट ड्रामा है, हम्म। पूरा कोर्ट ड्रामा है, उसमें एक फाइट सीन नहीं है। ऐसा कोर्ट ड्रामा है ना उसमें कि टीन एज वगैरह इन्वॉल्व, मतलब बेसिक स्टोरी आप अगर मैं बताऊँ तो, क्या है ना, 12th क्लास का लड़का रहता है वो, हम्म। आप मान लो 18 19, नहीं नहीं, ट्वेल्थ फेल बंदा रहता है। वो ना ऐसा हम्म। कुछ अपना बिजनेस वगैरह करने इसमें जुटा होता है कि कुछ ना कुछ हम करेंगे। तो हम्म। उस बीच ना उसको एक लड़की देख लेती है, तो वो लड़की उसको से कॉल करके प्रैंक करती है कि क्या तुम
वो क्या ना बनियान पहन के बाहर निकल गया होता है, तो वो देख के उसको हंसी आ जाती है उस बंदी को, कि वो फिर वो फोन उठा के प्रैंक करने लगती है उसके साथ, कि ये क्या तुम बनियान पहन के ऐसे बाहर निकल रहे हो सब वगैरह। तो उस बीच ना उनका बातचीत चालू हो जाता है, वो लोग प्यार हो जाता है फिर, वो थोड़े सीक्वेंसेस के बाद ना प्यार हो जाता है धीरे धीरे। एक दिन क्या होता है ना, वो कोई शादी का फंक्शन रहता है जिसमें ये भी होता है, वो भी होती है। वो लोग ना फिर एक खाली रूम देखते हैं, तो उस रूम में वो बुलाती है उसको, और 20-30 मिनट बाद ना बाहर आ जाते हैं वो। अभी क्या हुआ मैं बताऊंगा नहीं, कि इसमें मूवी का ट्विस्ट है। मूवी का ट्विस्ट वही है, लेकिन इन लोग को क्या लगता है ना कि ये रूम में आप, हाँ, तो इसका ना पूरा एक कोर्ट रूम ड्रामा बन जाता है कि कोर्ट रूम ड्रामा बनाया है, हाँ ये जस्ट उस रूम के अंदर क्या हुआ हाँ, उसके दूसरा ऊपर। ये है कि ये लोअर कास्ट बंदा है, सिक्योरिटी गार्ड का बेटा है, वो जमींदार की बेटी है। तभी तो ये मुद्दा कोर्ट तक गया, नहीं तो ये ग्राम पंचायत में ठीक हो सकता। तो उस लड़की का एक मामा रहता है ना, वो बहुत भड़क जाता है कि ये, तो वो कोर्ट लेके जाता है। ऐसा कैसे कर सकती है और फिर वो वही जद्दोजहद की इसको डिफेंड कैसे करे, अभी ये बचेगा कि नहीं, ये जेल जाएगा कि नहीं, मतलब उसको उस पे पॉक्सो लगा देते, क्योंकि ये 18 की नहीं है ना लड़की, 17 की है ना ये, भाई तो पॉक्सो लगा देते उस पे। भाई ये 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 थोड़ा पहले बताते उसको। अच्छा, और बस उतना ही, मतलब अभी मैं और बताने लगूंगा तो फिर पिक्चर का मजा ही क्या। मूवी थोड़ी स्पॉइल हो जाएगी। हाँ हाँ, तो हाँ इतना। हाँ, ये जो एंड में आपने ट्विस्ट दिया पॉस्को लगा, मैंने कहा पॉस्को लग जाता, मेरे को लगा भाई एडल्ट होंगे, 20-22 साल के तो नहीं होंगे। नहीं नहीं, ये 17 साल कुछ महीने की है, कुछ महीनों में ये अट्रक होने वाली है। पर अब तो वो अभी, भी वो भी कोर्ट रूम के अंदर वो चीज भी घूमेगी कि इस हाँ चीज के ऊपर भी हम लोग प्ले कर सकते हैं। हाँ हाँ, और वो होगा, मेरे को लग रहा भाई है। उस चीज पे प्ले करना क्या, वो चीज लग गया ना, लग गए फिर। फिर तो हो हाँ भाई, गया। पॉस्को मजाक नहीं है ये मजाक सब। नहीं है वो, सबसे वन तो ऑफ वो द प्रॉपर कोर्ट स्ट्रिक्टेस्ट। रूम ड्रामा है, मतलब कोर्ट रूम ड्रामा एज अ सीरियस, मैं या बोल फिर रहा हूँ आप ना, कॉमेडी में बोल सकते मैं हो। बोल रहा हूँ ना कि एक एक पॉइंट पे ना मैं बीप कर दूंगा, पर एक पॉइंट पे ना शायद लॉस भी ना थोड़ा अंडरमाइन हो जाए। हाँ भाई, पॉस्को में अगर आप आ रहे पर हो ना तो पर वो पॉक्सो तो लॉ के भी ऊपर इम्प्लीमेंट होता है वो, कि उससे भी आपने स्ट्रिक्ट। माइनर हाँ, माइनर माइनर, माइनर के साथ कुछ हुआ ना, मतलब। नहीं भाई, वो कोर्ट क्या, आप सुप्रीम कोर्ट में कोई भी गाली देगा भाई कि हाँ हाँ ये हाँ सब अगर तू एडल्ट के साथ भी करेगा ना तो जस्टिफाइड है, उसके पास बुद्धि डेवलप्ड है। हाँ हाँ। बट ये के साथ, और उसके पास, आपके पास एक फ्रीडम आ जाती है कि ठीक है 18 हो गए हो तो आप अब आप बड़े हो गए, वो आप। आप हाँ, वो बड़े का आप बात कर रहे हो ना, तो फिर और उसके बाद न्याय आपका बहुत कुछ अन्याय बदल वो सब, जाता है। हाँ वो हाँ, सब आ वो जाता सब है, लेकिन बहुत कुछ बदल जाता है भाई हाँ, 18 के ऊपर, इन बच्चे पे मामलों में बात आई खासकर। तो फिर तो ना ना, वो फिर शिट। तो ओहो, फिर तो बहुत ही। हाँ, अच्छी अच्छी तो ये पिक्चर है। मूवी मूवी बहुत डर्टी जाएगी, मतलब बहुत हाँ सीरियस हाँ, मूवी है ये। नहीं नहीं, बहुत बहुत सीरियस मूवी है, आप देखना। आप देखना, हम्म, आपको रिलेट भी करेगा शायद, कि आसपास भी देखा होगा आपने ऐसा, ये ना सेटअप भी थोड़ा ऐसा रूरल है, आपने देखा, ये सब चलता है, ये सब होता है, ये सब, तो आपने देखा होगा। तो वो ना, वो पूरा कोर्ट ड्रामा है, हम्म, तो उसमें एक फाइट सीन वगैरह नहीं है, वो स्टार है नहीं, पर एक चीज है कि नानी ने प्रोड्यूस किया था उसको, तभी मैंने इस मूवी के बारे में सुना था, नानी ने प्रोड्यूस किया क्योंकि था इसको। कोई ना। हाँ नानी ने ओपन बोला था, वो हिट 3 के पहले पिक्चर आई थी, वो हिट 3 के हाँ 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 हाँ। तो वो बोल रहा था कि ये पिक्चर जाके देखो, अगर पसंद नहीं आए तो मेरे हिट 3 में मत आना। हम्म, तो वो प्रोड्यूसर था उसका, तो हाँ, उसने अच्छा खासा प्रमोशन किया, पर फिर भी आप देखो ना, कि कोर्ट रूम ड्रामा है, फाइट सीन नहीं है, वो बंदा पॉपुलर एक्टर है नहीं, वो स्टार नहीं है, फिर भी फिर भी उस 2-3 महीने में ना सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी थी वो, तेलुगु स्टेट्स में। हम्म, तो हाँ, हमारे ऑडियंस ना एक्सेप्टिंग है, वो तो मैं मानता हूँ, उसमें तो तारीफ हम्म, करूंगा मैं, कि हम्म। इसी वजह से ना, कि भाई आप जो बोल रहे हो ना कि ऑडियंस ना हर जगह के एक्सेप्टिंग है, बस कुछ लोग जो है ना हम्म। थोड़े से, जिनको कहते हैं टीयर कम से आते हो,
वो एक्सेप्टिंग नहीं है उनको। वो हर और वो किसी एक कास्ट में या किसी एक ये में आप नहीं बोल सकते, वो हर जगह है, वो ऑल ओवर इंडिया है। नहीं मतलब मैं इसलिए एक्सेप्टिंग बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने देखा है ना एग्जांपल कि बॉलीवुड में एक मिड बजट मूवी आ जाती है, पिट जाती है। यहाँ पे एटलीस्ट मिड बजट मूवी सर्वाइव क्या भाई। मैं आपको 3-4 एग्जांपल देता हूँ, वैसे एग्जांपल ना आप, मैं लिख के देता हूँ। अभी बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस उठा के देखो, वैसे एग्जांपल आपको बहुत कम मिलेंगे, 1-2 मिलेंगे अभी। ये और आप अभी तो नहीं, लॉकडाउन के अगर आप पहले बोलोगे ना तो कुछ मिल भी सकते हैं। क्वीन अभी आई थी, अभी कुछ कुछ बहुत फिल्में आई थी। भाई, लॉकडाउन के पहले ना बॉलीवुड का ऑडियंस भी एक्सेप्टिंग थी। मैं मना नहीं कर हम्म। रहा, हिंदी ऑडियंस भी एक्सेप्टिंग, हिंदी बेल्ट में हम्म। ऑडियंस भी एक्सेप्टिंग थी। अब बहुत बदल गए हिंदी ऑडियंस, बहुत। आफ्टर आफ्टर पैंडेमिक भाई पता नहीं लोगों को मांस मसाला में ही ज्यादा मजा आने लगा है, बाकी कोई हम्म। एक्सपेरिमेंटल कुछ देखना ही नहीं आ चाहता, वो मेरे को नहीं समझ में आता भाई। मैं ना दो तीन पिक्चर का भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मूवी है, वो एक यूट्यूबर है, तेलुगु यूट्यूबर है। वो थोड़ा एक्टिंग वगैरह में भी जाता है, 2-3 सीरीज वगैरह की है उसने क्या अमेजोन क्या पे। नाम है भाई? उसका नाम ना मौली, मौली है उसका नाम। हॉस्टल डेज में था वो, तेलुगु वाले वर्जन में। हॉस्टल डेज। पिक्चर दिख रहा है उसका आपको? थोड़ा बच्चा टाइप दिख रहा है मौली, क्या? तनुज, प्रशांत। हाँ हाँ, वही है वही है। हम्म। हम्म। तो ये ना यूट्यूबर है, मौली टाक्स हम्म। करके उसका चैनल है एक। मैं हम्म। देख रहा था रिसेंटली कि वो एक यूट्यूबर है। तो हम्म। उसको ना थोड़ा बहुत चांस मिल गया कि ऐसे सीरीज वगैरह कर ली उसने 2-3। हम्म। उसके बाद ना उसका अभी एक मूवी आया था रिसेंटली, बहुत रिसेंटली, हम्म। लिटिल हार्ट्स करके एक मूवी आया था उसका और एक और लड़की का। दोनों दोनों का नाम नहीं सुना किसी ने, हम्म। दोनों के चेहरे नहीं पता किसी को, कौन है कौन, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, 2 करोड़ में बनी थी पिक्चर, 2 करोड़। हम्म। उस मूवी ने 20 करोड़ कमाया, 10 गुना, अपने हम्म। बजट का 10 गुना, 2 करोड़ में। ये चीज दिक्कत पता है क्या है भाई? ये चीज कभी नेशनल बेल्ट में आती ही नहीं है। आती ही नहीं है। नेशनल बेल्ट में वही वही हम लोग सुन पाते हैं, जैसे होता है ना कि जिसका साउंड बड़ा है आपको वही सुनाई दे रहा है। हम्म। प्रभास, देर इज रीजन कि लोग प्रभास को ही क्यों पकड़ते, उसका साउंड बड़ा है। कोई कभी कोर में जाके नहीं देखता कि इस इंडस्ट्री में सही में क्या हो रहा है। जो उसकी ग्राउंड ऑडियंस है ना, हाँ हाँ, उसका ओपिनियन एक नेशनल ऑडियंस से बहुत अलग होगा। वो तो है भाई। मैंने ना हर तरह की मूवी देख रहा हूँ ना मैं। यहाँ पे जो बन रही है, अच्छी मूवी हम्म। है तो मैं जाके देख रहा हूँ थिएटर में। तो हम्म। मेरे को पता है कि यहाँ पे अच्छी मूवीज बन रही है। ये माइटी बंगारू आई थी, वो अच्छी हम्म। मूवी है, मेरे को बढ़िया लगी हम्म। भाई। क्योंकि वो डायरेक्टर भी, वो बेबी के डायरेक्टर मेरे को सही लगा। पिक्चर वो समांता की रिसेंट हम्म। वाली, वो बढ़िया थी। ये लिटिल हार्ट्स बढ़िया थी, बहुत हंसा मैं। हम्म। और एक और रिसेंटली, हाँ, एक शेरवानन करके बंदा है एक। नाम सुना है मैंने शायद। नाम नाम सुना होगा आप, वो 96 के रीमेक में था, 96 के तेलुगु रीमेक में था वो, शेरवानंद, शेरवानंद। इंडियन एक्टर एंड प्रोड्यूसर मूवीज। तेलुगु मूवीज में ही था वो शायद बहुत ज्यादा। हाँ, इसकी तेलुगु कोई एक तेलुगु में। फिल्म का नाम बताओ। आपने नहीं देखी होगी पर एक नहीं नहीं, मैं इधर गूगल खोला ना तो मेरे को पता, एक बार वेरीफाई कर लूँ कि वही एक है कि नहीं। शतमानम भवति करके फैमिली मूवी है एक तो, हाँ 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 हाँ, है है। शतमानम हाँ भवति है। हाँ। हाँ, ठीक हम्म। है, वही एक्टर है। तो हम्म। उस बंदे ने एक बाइकर पे एक पिक्चर बनाई थी, बाइकर पे, रिसेंट हम्म। वाली है उसकी। उसका नाम क्या था भाई? बाइकर ही था शायद उसका नाम। अम, बाइकर, उसका रिसेंट वर्क देखना आप, सबसे रिसेंट मूवी हाँ है। बाइकर है। हम्म। नाम बाइकर है ना उसका। हम्म। हाँ, तो वो मैंने थिएटर में देखी थी। एक हम्म। बाइकर के ऊपर मूवी, हम्म। स्पोर्ट्स ड्रामा में आप सोचो, बाइकर, वो एक ये हम्म। है ना कि बाइक रेसेस में वो पार्ट लेता था।
वो ठीक है, वो एक्टर ना ऐसा भी नहीं है कि आप वो कार्तिक आर्यन समझ लो आप। उसका ना कार्तिक आर्यन जितना फेम है इधर। वो पिक्चर फटी भाई, बहुत फटी वो। अच्छा खासा कमाया उसने, उस पिक्चर ने बाई करने से, जहां तक मेरे को पता है। तो आप सोचो ना, अलग अलग कॉन्सेप्ट में मूवीज में एग्जांपल गिना सकता हूँ। अभी मैं बॉलीवुड में ना, अभी जाके देखो आप तू या मैं बोल सकते हो, छोटी बजट की पिक्चर, कॉन्सेप्ट अलग था लेकिन कमाई कुछ नहीं। कमाई कुछ नहीं। हम्म अच्छी पिक्चरें बन रही है मा, लेकिन कमाई माया नहीं। सभा माया सभा, बेस्ट एग्जाम्पल। माया सभा नहीं पिक्चर कमाई थी, तुम्बाड़ नहीं आई बनाई, थी, नहीं कमाई नहीं थी। कमाई। रिसेंट में जो भी बॉलीवुड में ना ऐसे मिड बजट या लो बजट पिक्चर है, आ रही है पिट रही है, आ रही है पिट रही है। बंदर, बंदर, बंदर पिट ये गए। पता नहीं भाई, ऑडियंस एक्सेप्टिंग नहीं है अभी। आप कंपेयर करो ना कि बंदर में बॉबी देओल है, बॉबी देओल का भी एनिमल का फेम हम्म है उसके पास। हम्म 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 ये यूट्यूबर कहाँ बॉबी देओल कहाँ भाई। यूट्यूबर, एक यूट्यूबर ने 2 करोड़ में 20 करोड़ कमा लिया है यहाँ पे तेलुगु स्टेट्स में। हम्म। बॉलीवुड में बॉबी देओल ने अच्छी मूवी से भी नहीं कमा पाया, वो नहीं गए बंदे। अच्छी मूवीज, डायरेक्टर का नाम अनुराग कश्यप का हाँ, नाम है अनुराग उसमें। कश्यप का नाम, फिर भी पिट गए भाई। उसके साम उसके उसके सामने ये और हर रिव्यूअर ने तारीफ की है, कोई ऐसा रिव्यूअर नहीं इसने नेगेटिव बोला, हर रिव्यूअर ने तारीफ की है, तो भी नहीं कमाई थी। तो भी नहीं कमाई भाई। अनुराग कश्यप 2-3 साल से कुछ काम ढंग का काम नहीं कर रहा, जहां तक मेरे को याद है। उसका एक क्या मेरे निशान को जो। सबसे फनी लगता है भाई, ठीक है, उसने ये में कैमियो दिया था, क्या नाम है उस पिक्चर का, विजय की पिक्चर यार, लियो, लियो। लोकेश के साथ क्या नाम था, लियो में कैमियो था इतना सा, बस वो आके मरता है। मैंने कहा ये सब क्या कर रहा है भाई, तो लेजेंडरी डायरेक्टर है, ये सब के लिए तो मैंने कहा क्या कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए करना पड़ता होगा भाई। मैं क्योंकि इसीलिए वो मेरे बीच में को, हो रहा था कि मैं साउथ तरफ जाऊंगा, मैं साउथ हाँ, तरफ जाऊंगा, मेरे को मैं बॉलीवुड में कोई पसंद एक नहीं। एक मूवी से मेरा ओपिनियन नहीं बना कि एक्सेप्टिंग नहीं है नॉर्थ बेल्ट की ऑडियंस। इतने सारे मैंने एग्जांपल्स देख के फिर मेरे को भाई बहुत बुरा बहुत लगा हैं अंदर से। भाई, भाई मेरे को बहुत अंदर हैं से बुरा भाई। लगा कि क्या यार, क्यों नहीं देख रहे भाई। मेरी सिचुएशन आप देखो, यहाँ पे बंदर का दूर दूर तक नामो निशान नहीं आ सकता, क्योंकि ये यहाँ पे थिएटर लोकल पिक्चरें लगती है या तो तेलुगु पिक्चरें लगेंगी। अगर हिंदी पिक्चर लगती है तो उसको ना अगर आपको हिंदी ना तो फिर आपको पीवीआर वगैरह हाँ, जाना नहीं पड़ेगा, नहीं, हिंदी जहाँ पिक्चर अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो सही से। नहीं नहीं, बंदर का डिस्ट्रीब्यूशन भाई हमारे यहाँ नहीं हुआ था, नहीं यहाँ नेशनल बेल्ट में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है ठीक से। धुरंधर, धुरंधर यहाँ पे लगी नहीं थी पहली वाली। पहली वाली हम्म मेरे को दूसरे शहर जाना पड़ा था देखने, और दूसरी वाली लगी क्योंकि पहली वाली ने बहुत कमाया। यहाँ फिर पे ना, उन्होंने डब भी किया ना, पहले वाले तो डब भी नहीं हुई थी, बहुत बाद में जाकर डब हुई भाई। यहाँ पे पहली वाली सिर्फ हिंदी में आई थी। हाँ हाँ, जहाँ पे यहाँ पे ना, पहले पहले ना यहाँ पे गदर 2 लगी थी, गदर 2 लगी थी। हम्म अभी बॉर्डर 2 भी हम्म लगी थी यहाँ पे। हम्म। सिर्फ ना बहुत ऐसे, बहुत हाई लेवल। बहुत बड़े प्रोडक्शन की पिक्चर हो ना, जैसे टी सीरीज हो गया, हम्म। या फिर वाईआरएफ हो गया, जिनके डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, अल्फा जिनका लगेगी, डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ा बहुत अच्छा है। अल्फा हाँ, तेलुगु में क्योंकि लगेगी। उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन उसका बहुत अच्छा है, तो वो लगेगी। अल्फा लगेगी पर तेलुगु में लगेगी, मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं हम्म देखना तेलुगु में। तो हिंदी ओरिजिनल पिक्चर है लैंग्वेज में वो लोग लगाते भाई। हैं, हिंदी में अगर लगाएंगे एक स्क्रीन दे देंगे बहुत अजीब टाइम में, माया मतलब सभा के टाइम जोन टाइम ऐसा ना, तो उसमें कोई नहीं जाएगा। माया सभा के टाइम में माया सभा भाई डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हुई, मेरे डिस्ट्रीब्यूट यहाँ में, नहीं हुई थी। हाँ, मैं तड़प रहा था भाई पिक्चर देख, मेरे को दिखाओ मैंने यार। भाई खुद बहुत जुगाड़ करके देखा था भाई। मतलब मैं देख सकता हूँ पर मेरे को लो क्वालिटी में नहीं देखना। ठीक है, हम्म देखेंगे फिर जब वो ओटीटी में आई तक नहीं भाई। आप सोचो नहीं, वो, माया सभा अभी अब भाई कौन खरीदेगा, हर कोई नहीं रिस्क लेना चाहता ना, जो थिएटर पे नहीं चलती ना ओटीटी में, उसको नहीं खरीदना चाहता है आज आज के टाइम में तो। वही हाँ, तो। तो वो तो पता इसलिए बोल रहा हूँ ना कि नहीं। मेरे को दो भाई, मैं हिंदी पिक्चरें मैं देखूंगा भाई। मैं अगर अच्छी पिक्चर है तो मैं जाके देखूंगा, पहले दिन जाऊंगा मैं। मेरे को ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हिंदी पिक्चर है तेलुगु पिक्चर है। भाई थिएटर्स एक तो बहुत कम है इंडिया में पॉपुलेशन के ऊपर, दूसरी बात इनके दाम, इनके प्राइसिंग, बाप रे, मेरा जो माथा खराब होता है ना भाई, नहीं भाई मेरे, मजाक से हटके भाई। हाँ ओडेसी लगी थी, स्पाइडरमैन हाँ, नो वे होम मैं लगी है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, मैं किस्सा सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया किस्सा हाँ है। मैं ना अपने दोस्तों के साथ ब्रांड न्यू डे देखने वाला हूँ हैदराबाद में। हम्म
तो 2 अगस्त संडे की पिक्चर की बुक हो चुकी है हैदराबाद में, तब हैदराबाद में होऊंगा, मैं तब जा रहा हूँ मैं हैदराबाद। तो क्या है ना, पापा ने गलती से पहले वाले का बुक कर दिया थोड़ा, एक 2-3 दिन, मतलब संडे को बुक करनी थी पिक्चर, थर्सडे को कर दी 4 टिकट। अभी पीवीआर ऐप से बुक की है, पीवीआर ऐप में कैंसिलेशन का दिखा ही नहीं रहा वो अभी। नहीं होता है इनका, कैंसिलेशन नहीं होता है। अभी क्या है, पापा मम्मी और बहन जाने जाने वाले उस दिन। पापा ने दूसरा टिकट किया संडे का, फिर 4 टिकट, 1500 1500 1500 थे, मतलब टोटल टिकट का टोटल। अभी 1500 और अभी पापा तीन मम्मी हजार और रुपए आपके सिर्फ टिकट में चले गए, और पापा एक में तो आप जाओगे भी नहीं, जा भी नहीं पाओगे। मैं नहीं जा रहा, पापा मम्मी और मेरी बहन जा रही है, फिर भी नहीं, एक थर्सडे को थर्सडे को जा रहे हैं वो लोग, वो टिकट वेस्ट ना हम्म, हो इसलिए जा रहे हैं। पर फिर भी उसमें एक हम्म, बंदा कम है ना, 4 का टिकट है, 3 जा रहे हैं, हम्म। एक टिकट वेस्ट हो गया। भाई आप सोचो, आप खाली सीट का पैसे दे रहे हो, जो खराब लगेगा वहां बैठ के, ये सीट भी मेरी ही है लेकिन यहाँ कोई बैठने वाला नहीं है, जो खराब लगता होगा भाई। तो 350 की टिकट है एक। आप समझ रहे हो भाई, 350 एक रेगुलर फैमिली के लिए बहुत बड़ा, तभी तो लोग एक्शन देखने जाते हैं, 350 में मेरे वसूल हो जाए। कोई क्यों जाएगा बंदर देखने 350, जिसमें और उसको कुछ दिमाग में भर के लेके आएगा। पहली बात तो टिकट सस्ते करने चाहिए, ठीक है। तो वो मेरे को नहीं भाई, आप एक तो पिक्चर खराब बनाओ, उसमें 300-400 रुपए का टिकट प्राइस रखो, मैं देखने आऊं, एक्सपेक्ट करूं। भाई पर ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट ठीक है भाई, कि ठीक है छोटी पिक्चर है, रिस्क नहीं ले रहे बंदे, यहाँ पे थोड़ा बहुत ले रहे ऑडियंस। थैंकफुल, मैं थैंकफुल, बहुत थैंकफुल हूँ कि तेलुगु ऑडियंस में एटलीस्ट ऑडियंस रिस्क ले रही है थोड़ा। ठीक है, मैं मान लिया कि रिस्क नहीं लेना चाहते। उल्टा धमाल 4 हिट क्यों हो रही है, धमाल 4 हिट क्यों हो रही है? नॉस्टैल्जिया कॉमेडी भाई, ठीक है। मैंने लेजिट, आप, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने पापा का फोन खोलूंगा, फेसबुक खोलूंगा, सेम धमाल वाले जोक्स होंगे, व्हाट्सएप खोलूंगा, सेम धमाल वाले जोक्स होंगे, सेम। क्योंकि इनको अभी भी, मेरे पापा का मैं खुद बता रहा हूँ, ये अभी भी नॉस्टैल्जिया में ही है, ठीक है। ये अभी भी, इनसे अगर मैं कॉमेडी के बारे में पूछता हूँ ना, इनके मुंह से अभी की कॉमेडी की फिल्में नहीं निकलेंगी, तब की क्योंकि निकलेगी। इन्होंने देखा ही नहीं है, तब की निकलेगी। परेश रावल होता था, खट्टा मीठा देखो, भागम भाग देखो, वो प्राइम टाइम था कॉमेडी के लिए। अभी वैसी कॉमेडी बन नहीं रही है, तो ऑडियंस सोच रहे हैं ना इसमें भी होगी। ज्यादातर बुढ़े हैं, हमारी तुम्हारी वाली ऑडियंस नहीं है, ज्यादातर बुढ़े हैं इन फिल्मों में वो जो तो है, देखने जा रहे हैं। वो तो है वो वाली ऑडियंस है जो गदर 2 देखने जा रही है। भाई। और तो और उसमें अलग ठरक अलग वो सा रखा है कि वो लोग ऐसे थोड़े ऐसे ना, क्या बोलूं यार मैं, थोड़े ऐसे क्या, 60-70 वाले उम्र वाले लोग है ना, वो ठरक पे जा रहे हैं भाई। वो हरकतें वो हरकतें कर रहे हैं 30-40 वाली, हाँ उस टाइम जो 30-40 भी नहीं, 20-30 वाली, जो उस टाइम जो लोग ठरकी होते हैं। भाई हाँ एज भी देखो ना, आप 60 की एज में वो ठरक नहीं होती है, वो भाई, 20 या 30 में होती है। लेकिन है हमारे इधर, क्या कर सकते हैं यार। हाउसफुल 5 बेस्ट एग्जांपल था उसका। हाउसफुल भाई 5 ठरक पे इतना बिकी थी। स्लीजी, भाई वो, भाई उसका सीन मेरे को याद आ रहा भाई। ऐसे ना टनल पे एक शॉट था, हाँ 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 हाँ, मैंने और मैंने देखा। उसने जानबूझ के और वो ये को तो, जो भाई उसने फीमेल्स को रिस्पेक्ट एकदम नहीं किया है, एक्सप्लिसिटली, ठीक है। और वो एक्ट्रेस क्या नाम था उसका, नहीं, अभी पेद्दी पे बवाल हुआ था ना जानवी कपूर का, हाउसफुल 5 पे भी होना चाहिए था बवाल, उतना नहीं मेरे को सुनाई दिया हाउसफुल 5 पे बवाल। नहीं भाई, नहीं, पेद्दी वो पे बस बोल रहे हो, नहीं पेद्दी पे लोग बोल रहे, नहीं शान प्राशर ने बराबर उसका रोस्ट किया था, मैं उसको मानता हूँ कि उसने, सौंदर्य सौंदर्या शर्मा, ठीक है, हाँ ये एक्ट्रेस उसने थी जब हाउसफुल ये में, उसने, उसको सबसे भयंकर हाँ उसी को सेक्सुअलाइज किया है हाँ भाई। हाँ 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 बिकॉज उसके ना बॉडी साइज थोड़े से हाँ हैं, हाँ ठीक हाँ है, हाँ हाँ लाइक आई चार्मिंग है, हाँ हाँ हाँ। तो उसको आई कैंडी बना ही दिया है उसका भाई बहुत गुस्सा आता है मेरे को, कम से कम, मतलब होता है ना कि भाई देख, जो राइटर है, क्या क्या नाम है एक तो राइटर का, क्रिस्टोफर फरहान नोलन साम जी, ठीक हाँ हाँ है। तो गंदी कॉमेडी लिखता है, मेरे को दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन तू गिरी हुई कॉमेडी कब से लिखने लगा भाई? हम्म
मैं तेरे को रिस्पेक्ट देता था एक पॉइंट पे कि भाई तू कम से कम कोई बच्चन पांडे भी चल तूने ट्राई मारा ठीक है, नहीं ठीक ठाक मूवी लेकिन लगी मेरे को, मैंने इतना देखी थी बच्चन नीचे पांडे। नहीं, हाँ लेकिन इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए था तेरे को यार कि तू हाउसफुल 3 जितनी भी कॉमेडी कर देता ना मैं खुश था भाई। हाउसफुल 4 तक जाए, हाउसफुल 3 तक भी तो कॉमेडी कर देता ना, मेरे को मजा आ जाता भाई। हाउसफुल 3 तक, वो भी हाउसफुल 3 में श्याम जी ने नहीं लिखी है ना। 4 भी ठीक ठाक थी भाई, 5 का मेरे को पता नहीं, पर 4 भी मैंने जब देखी थी ना मैं 4 हंसा तो मेरे को याद भी नहीं थी भाई, अभी मेरे को याद आ रहा है कि वो एक हिस्टोरिकल कॉम पता नहीं क्या बोलते हैं, एक तो इनके टर्म्स भी इतने अजीब अजीब नहीं नहीं नहीं, उसमें मेरे को बाला अभी का याद कैरेक्टर आया था ना अभी। उसका, अक्षय कुमार का टकलू कैरेक्टर, वो भाई बढ़िया था। जब तक ये इंटरनेट में डैंक और ये सब नहीं आया था ना, वो जोक्स हमें अच्छे लगते थे क्योंकि मजा आता था, एक चकल निकाल देता था। बट अब जब इंटरनेट बहुत इवॉल्व हो गया ना, अब आप काला कुत्ता हाँ भाव भाव पे नहीं हंसा सकते लोगों को। नहीं नहीं ठीक भाई है, आप बूमर्स को हंसा सकते हैं, बुढ़ों को हंसा सकते, उनको वही देखने में मजा आता है। मैंने मैंने भाई बहुत मस्ती भी आई थी ना रिसेंटली, ही मस्ती भी बहुत गंदी पिक्चर थी भाई। मस्ती 4 आई थी भाई, मैं सो गया था थिएटर में, आप गए थे? इंटरवल के बाद मैं सो गया था थिएटर में, मेरे को इतना मेरे बोर लग रहा था ना। मैं एक पॉइंट आया कि क्योंकि रात भर मैं सोया नहीं था, हाँ कोई और मूवी होती ना मैं देख लेता, ये मूवी भाई इतना मेरे को एग्जॉस्ट कर दे रही, मैं ऐसे होता है ना कि साइड में जॉब का हो रहा था, मैं ऐसे करके सो गया। मूवी खत्म होने के बाद मेरी एक फ्रेंड है वहीं जॉब करती है हाँ हाँ पार्ट टाइम, तो वो आई मेरे को उठाई बोली यही, मैंने कहा मूवी खत्म हो गया, वो रोल्स हो रहे हैं, मैंने कहा अरे भाई कोई है नहीं आसपास, हम जाके देख रहे हैं। उसमें भी सब बुढ़े हुए आए हुए थे, वो खाली बुढ़े आए थे, अपनी वाइफ को लेकर नहीं आए थे, खाली हाँ बुढ़े आए हाँ हाँ थे। हाँ ठीक है, या तो लौंडे आए हुए एकदम चटक, ठीक है, जिनकी अभी अभी प्यूबर्टी फटी है, हाँ 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 वो आए। मैंने कहा हाँ हाँ तो मूवी खत्म हो गई, मैंने कहा मूवी खत्म हो गई, क्या क्या हुआ था मेरे को याद भी नहीं है। फिर भाई उसका भी पता नहीं भाई क्यों ये सब कर रहे हैं, और उसका राइटर, उसको तो किसी दिन मारूंगा मैं, इतना मेरे को गुस्सा दिलाता है ना भाई, उसने भाई 2 पिक्चर बैक टू बैक ऐसी बॉलीवुड को दिखाई थी। डिफेंड करना ना दिन प्रतिदिन बहुत मुश्किल हो जा रहा है। कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे? एक धुरंधर आई, यहाँ ठीक से वो एक खुद ही धुरंधर नहीं चाह रहे हैं कि धुरंधर, वो भाई नहीं, धुरंधर बॉलीवुड की पिक्चर नहीं बोलता मैं, ठीक वो ठीक है, आदित्य धार की पिक्चर है। ठीक है भाई, आदित्य धार मान लो, खुद उसको बॉलीवुड से एसोसिएट ठीक नहीं, है, हाँ। मान लो बॉलीवुड की पिक्चर है, क्रेडिट दे दो हम्म भाई एक चीज में, ठीक है, हम्म हम्म थी हम्म, हम्म। थी बॉलीवुड की पिक्चर, एक धुरंधर आई, उसके बाद 100 धमाल 4 आ रही है, ये वेलकम टू द जंगल आ रही है, हाँ, और पता नहीं फलाना ढिमका नाम पिक्चर आ रही है भाई। एक ढंग की पिक्चर बता दो आप 1-2 महीनों में, एक ढंग की पिक्चर नहीं आ रही है भाई। कोई नहीं, क्या आ भी रही है तो चल नहीं रही है, 2 दिन में हाँ थिएटर वाले खुद नहीं लगा रहे हैं। मेरे यहाँ बंदर एक दिन आई, एक शो लगाया शाम के 6 बजे, कोई नहीं आया, पूरा खाली था, 2 सीट भरे थे, दूसरे दिन लगाया ही नहीं। क्यों नहीं देख रहे हो यार बंदर? बंदर जैसी भाई पिक्चर है। अच्छी पिक्चरें, और बुढ़े नहीं देखने समझ में आता है, हम तो देखने जा सकते हैं। हाँ हाँ, कहाँ गई जिंजी, हमारे कहाँ उम्र गई के लोग भी जिंजी? नहीं देख रहे हैं भाई। अभी नोलांग का मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, उस पे तुम दिख रहे हैं भाई भाई थू हाउसफुल। है, अगर तुम ऑब्सेशन जाके देख रहे हो और माया सफेद नहीं देख रहे हो, बंदर नहीं देख रहे हो, तो थू है तुम पे, हाँ इंडियन भाई, सिनेमा को प्रमोट फिर नहीं तुम कर रहे हो। मुंह उठा के बोलना मत, हाँ मैं सिनेफाइल हूँ, मैं तो इंडियन फिल्म को सपोर्ट करता, मैं तो सब टाइप की फिल्म, तुम नहीं करते भाई, तुमको बस हॉलीवुड देखने मजा आता है। ठीक है, तो इंडियन सिनेमा आएगा ना, तू झांकने भी नहीं जाएगा मेरे भाई, मेरे को पता है। मैं अभी मैं बोल भी दो ना ये है वो है, तो फिर भी नहीं जाएगा। लेकिन वहीं कोई एक बड़ा नाम जोड़ दूं, ठीक है, जैसे ऑब्सेशन के साथ ना बस बन गया था, वो फोमो बना पाई थी, इसीलिए इतना हाँ चली थी। अभी नोलन भी वही करता है, नोलन का भी फॉर्मूला वही, वो एक फोमो बना देता है, आप उसकी फिल्म कह रहा हूँ। अब वो हर बार ऐसे ट्रिक्स निकालता है कि आप फिर ना देखने जाओ, प्रमोशंस में वो उस ओडिसी चीज का को मैं फिगर, देख रहा हूँ, रिव्यूज तो देख रहा हूँ, मेरे को सब बोल रहे, मेरे को भाई जहां सब बोल रहे नहीं हैं नहीं, अच्छा। मैं रिव्यू के थ्रू भी मेरे को दिख रहा है कि नहीं, ये जितना बोल रहा है ना उतना एंजॉय इसने किया नहीं। हाँ मेरे को भी वो रिव्यूअर्स भी फोमो में बोल रहे हैं रिव्यू। मेरे को पता नहीं क्यों, मेरे को 3-4 दिन हो गए, मेरे को नहीं मन कर रहा ओडिसी देखने जाने का, पता नहीं क्यों, नहीं मेरा उतना बज मेरे अंदर बन ही नहीं पाया। मैं स्पाइडरमैन देखने जाऊंगा,
पर हाँ, ओडेसी में क्योंकि सोचूंगा 10 मेरे को बार। ना मेरे को ओडेसी का ये है कि पहली बात तो मैं उस स्टोरी से कनेक्ट कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, दूसरी बात नोलन का सिनेमा मैं थिएटर में ऐसे देख रहा हूँ, अच्छा ये होता है, फिर मैं घर आऊंगा, फिर मैं रिसर्च करूंगा, दूसरे दिन फिर देखने जाऊंगा कि अच्छा अब मजा आ रहा है मेरे को। भाई मेरे को पहली बात तो वो हमारी माइथोलॉजी है नहीं, वो ग्रीक माइथोलॉजी है। हाँ, ग्रीक और ग्रीक माइथोलॉजी में भाई माइथोलॉजी नहीं ग्रीक्स भाई, तो वो भाई, ग्रीक राजा थे ना, वो सब हाँ एक्चुअल राजा थे भाई, वो। मैं अभी सेम जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि रामायण बाहर की ऑडियंस को लगेगी, हम्म। सेम वैसे ही ओडेसी यहाँ की ऑडियंस को लगेगी। लोग देखने जा रहे हैं पर आईमैक्स, पर ठीक है, लोग फिर देखने जा रहे हैं नोलन, हाँ कोई नहीं हाँ। देखने जा रहा ओडेसी। मैंने बोला है अपनी वीडियो में, ओडेसी देखने कोई नहीं जा रहा है, हम्म। लोग नोलन को देखने जा रहे हैं या आईमैक्स को देखने जा रहे हैं। वो जो फॉर्मेट कई लोगों ने बस बना दिया ना, आईमैक्स फॉर्मेट 1:4 जो भाई भी मैं बोल रहा हूँ ना, 43 जो भी था। ओडेसी आपको अगर समझ आनी है तो आपको देखनी पड़ेगी, आपको 300 देखनी पड़ेगी। 300 आपने आपको सुना होगा। ट्रॉय देखनी पड़ेगी, ट्रॉय देखनी ट्रॉय भी पड़ेगी। बहुत, ट्रॉय भी घूमी हुई है, ट्रॉय भी प्रॉपर हम्म। उस चीज को बुक को फॉलो नहीं करती है, वो घूमी हुई ग्लैडिएटर, है बिल्कुल। ग्लैडिएटर देखनी हम्म पड़ेगी। ये आपको सब देखो प्रॉपर पहले। ग्रीक माइथोलॉजी समझना पड़ेगा, आपको होमर की हाँ किताबें पढ़नी पड़ेगी जो उसने 2 लिखी है, हाँ हाँ तब आपको समझ में आएगा। रामायण, मैं बताऊं हम लोग क्यों समझते हैं, हमारी हिस्ट्री है, वो उनकी हिस्ट्री है, तो उनको बचपन से ही सिखा के बड़े हुए हैं। हाँ जैसे हाँ। हम अभी मैं अभी एक विदेशी को पकड़ू, रामायण पता है नहीं, ये 2 बुक किताबें पढ़ेगा वो? नहीं नहीं पड़ेगा। पढ़ेगा। मतलब मेरी हिस्ट्री नहीं है, मैं जान के क्या करूंगा। हाँ, हम भी ओडिसी फिर क्यों पढ़ेंगे भाई। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है कि ऑडियंस को एक्सेप्टिंग होना चाहिए, नहीं भाई, ऑडियंस को उतना टाइम ही नहीं है कि 2 किताब बैठ के पढ़े हो, हर हाँ किसी के भाई, पास नहीं है उतना टाइम। एक्सेप्टिंग मतलब क्या भाई, मतलब आप, नहीं रामायण भी अगर ना, नहीं मैं अगर ओडिसी उसने ना पूरा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नोलन ने बने हुए तो मैं देख भी लूं जाके, लेकिन नहीं बने उसने। वो उसने ऐसे सिर्फ बनाएगा ऐसे, उसने हाँ यहाँ से कट मार के कहीं और जोड़ दिया होगा, तो ऐसे में आप जिसको हिस्ट्री नहीं पता ना, वो पहले छानेगा कि अच्छा ये वो। भाई आपने अब मेरे को इसी कारण से लगता है शान प्राशर को अपनी रामायण में लेट ना, शान प्राशर को अपनी लेटेस्ट वाली वीडियो बनानी क्यों पड़े। ओडेसी वाली ना मैंने देखी नहीं, क्योंकि मैंने मैं थोड़ समझ ही नहीं आया, मैंने मैंने कहा मैंने देखेंगे मैंने देखेंगे किसी दिन आराम थोड़ी से। बहुत देखी है स्टार्टिंग में। हाँ वो बोल रहा था हाँ अपने वीडियो में कि मैं ओडिसी का कहानी आपको समझाऊंगा ताकि आपको मूवी बेहतर समझ आए। वो सब कर रहा था वो शान अभी रिसेंट वाले जबकि वो वीडियो। उसका जॉनर ही नहीं है ये। सब हाइप वो राइड कर रहे मैं भाई। वो मैं ये से हाँ, मतलब पढ़ के बताना, खुद के एक्सपीरियंस से कोई नहीं बता रहा, ठीक है कि ओके इस स्टोरी में ये तो वो अलग बात है, और मेरे को इसी नहीं कारण से शायद लगता है। शायद उसने देखी होगी अपने टाइम पे, वो 20 साल का नौजवान होगा जब ट्रॉय हाँ वगैरह आई होगी ना। हाँ ट्रॉय हाँ थी भाई, तो। उसने ट्रॉय वगैरह उसने पॉडकास्ट में बोला, देखी है तो ट्रॉय वगैरह, नोलन का सिनेमा किसी ने ना देखा ऐसा नहीं हो सकता, और ट्रॉय 300 ये सब ये बहुत ट्रॉय माने 300 चली हुई नोलन फिल्म का है। नहीं है, नोलन का नहीं है दो। नहीं 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 नहीं, नोलन की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत चली हुई फिल्म है, हाँ बहुत चली हुई है। तो लोगों ने देखी होगी 300 भाई, हमारे टीवी पे आती थी, बहुत सारी मूवी टीवी हाँ पे नहीं हाँ आती थी, हमने 300 ट्रॉय ये सब यूटीवी एक्शन पे आता था, मेरे को अभी भी याद है उस टाइम। वो तो है। तो भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि क्या नाम है, नमित मल्होत्रा को इसी बात का डर है कि इंटरनेशनल ऑडियंस को मैं कैसे पकड़ूं, तो वो सबसे पहले सहारा ले रहा है वीएफएक्स का, दूसरी बात वो सहारा ले रहा है म्यूजिक का। हांस हम्म जिमर्स को क्यों लाया वो, हम्म हम लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं ना इंटरनेशनल बहुत साउंड कर रहा है इसका म्यूजिक, रीजन है कि उसको इंटरनेशनल मार्केट में भी उसको पेनिट्रेट करवाना है, अगर वो नहीं करवाएगा ना उसकी पिक्चर नहीं चलेगी। वो तो है। तो बहुत रिस्क ले रहा है इसीलिए नामित। नामित बहुत रिस्क ले। बहुत बहुत भाई बहुत, 400 करोड़ चार फूंक देना, हजार 4,000 हाँ बोलो। 4,000 करोड़ फूंक देना, चार चार ये सौ क्या। बहुत होता है भाई, उसका रिटर्न निकालने के लिए अच्छे से प्रोड्यूसर के तमतमा जाएंगे ये, तो उसको वो सब करना पड़ेगा भाई। जैसे एक ऐसा समझो कि आपने प्रभास को अगर अपनी फिल्म में लिया है एज अ लीड रोल, तो आपको मांस मसाला का एलिमेंट डालना पड़ेगा भाई, ताकि आप ऑडियंस गैदर कर पाओ, नहीं तो ऑडियंस घूम के गाली देगी। इंटरनेशनल ऑडियंस, मेरे को वो ना रिसेंटली एक इंटरनेशनल आइडिया ऑडियंस के लिए माइथोलॉजी बहुत अलग है। मेरे को रिसेंटली ना एक आइडिया आया था कि सिर्फ हम्म कंपोजिशन में दिक्कत है तो दो कंपोजिशन बनाओ ना, एक इंडियन है कोई इंटरनेशनल वर्जन, दो वर्जन काट के बनाओ। पर दिक्कत क्या है ना, फिर लॉजिस्टिक इश्यूज आ जाएंगे फिर। वो रामायण को आप समझ रहे हो, फिर आपको 2 नहीं 4 फिल्म बनानी पड़ेगी, आपको शूट्स भी घुमाने पड़ेंगे, आपको वीएफएक्स भी घुमाना पड़ेगा, जस्ट नहीं टू 2 नहीं, ऑडियंस को गैदर करने के लिए, तो उतना आपका मत बजट भी उतना भागेगा। नहीं नहीं उतना मत ये करो कि पूरा पिक्चर मत बदलो। माइनर चेंज भाई, कंपोजिशन और साउंड, वो उसका दो वर्जन बनाओ बस, कि वो तो एक अच्छा एडिटर कर ही लेगा।
दो एक अच्छे एडिटर को आप एक इंडियन वर्जन का एसएफएक्स दे दो और एक इंटरनेशनल एसएफएक्स दे दो, वो काट कूट के बना देगा 2 वर्जन, उसमें क्या है? अच्छा एडिटर एक एक थोड़ी ना है, वो टीम बनाओ भाई, कौन रोक रहा है? पर लॉजिस्टिक इश्यूज आ जाएंगे ना कि एक वर्जन आप दोनों वर्जन को फिर डिस्ट्रीब्यूशन करोगे आप, तो 2 अलग कॉपीज बन जाएंगी आपकी, आपका खर्चा ज्यादा होगा। वैनर ब्रदर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना रामायण बाहर, शायद हाँ मैंने सुना था वार्नर ब्रदर्स। वैनर ब्रदर्स कर रहा है। नहीं, एक डाउट है मेरे को कि अगर वार्नर ब्रदर्स कर रहा है तो क्या वो इंडिया के यूट्यूबर पे कॉपीराइट मारेगा? क्योंकि वार्नर ब्रदर का वो कॉपीराइट का बहुत आपने नहीं सुना भाई, होगा। नहीं भाई, नहीं मानेगा वो, क्योंकि नमित खुद उसके लिए डिफेंड करेगा भाई कि हाँ हाँ नहीं, ये अगर मैंने ये किया मेरी मूवी की खराब होगी। हाँ हाँ, प्रोड्यूसर कभी नहीं, प्रोड्यूसर खुद लड़ेगा, बोले नहीं ये नहीं कर सकते। शायद सिर्फ तो वार्नर डिस्ट्रीब्यूट ही ब्रदर्स, कर रहे हैं ना, तो हाँ हाँ ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स दिए हैं ना आपने, जिस उससे ज्यादा मूवी तो को कुछ नहीं किया। वार्नर ब्रदर प्रोड्यूस करते हैं ना, कभी भी और भाई मैं डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स आपने किस आपको रीजन में दिए हैं आपको वो सजेस्ट भी कर रहा मैटर हूँ भाई, करता है। जिस मूवी को वार्नर ब्रदर्स ने प्रोड्यूस किया उसका गलती से भी क्लिप मत उठा के डाल देना अपने यूट्यूब वीडियो में, गलती से भी मत डालना। हम्म, स्ट्राइक आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ स्ट्राइक आ जाएगा बहुत। आप उठा के देख लो, पीजे एक्सप्लेन वगैरह वो सब भी हिम्मत नहीं करते वार्नर ब्रदर्स के क्लिप्स को यूज करने के लिए। ना ये सुपरमैन का इसने किया था कॉमिक वर्स में, सीधा कॉपीराइट आ गया था। अब इसीलिए वार्नर उसने ब्रदर्स फिर वीडियो प्राइवेट की, दूसरा वीडियो बनाया, उसमें खाली इमेजेस थे शायद से, या इमेजेस भी नहीं थे जितना मेरे को याद है। मैं वो जब भी बहुत ना उस ऐसे चीज में वो, फिल्म रिव्यू वगैरह करने जाता हूँ ना, मैं पहले चेक करता हूँ कि वार्नर ब्रदर्स की पिक्चर है क्या, है कहीं ना कहीं। मैं यूज ही नहीं करूंगा हम्म, उसका फुटेज। हम्म, तो वही मैं बोल रहा था, इसीलिए ना बोलता हूँ कि हमारी माइथोलॉजी हमें ही समझ में आएगी और यही रिलीज होनी चाहिए, इंटरनेशनल नहीं देखेगा कोई हमारी माइथोलॉजी। मैं बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है भाई रामायण को इंटरनेशनल मार्केट में पेनिट्रेट करवाना, बहुत मुश्किल है। वो तो है भाई। सिर्फ नोलन ही है जिसकी इतनी पकड़ है कि वो इंटरनेशनल भी गैदर कर ले, इंडियन भी कर ले। पर देखो तो भाई, कितने लोग नितेश तिवारी को जानते हैं, कितने लोग नोलन को जानते हैं? डायरेक्टर भी छोड़ो आप, मैं एक और चीज बोल रहा हूँ, रामायण, इंटरस्टेलर बोल रहा हूँ, सॉरी, ओडेसी के अराउंड ना एक बज बना था, आईमैक्स कैमरा, हम्म, आईमैक्स रेजोल्यूशन, ठीक है, वो उनने वो बस बनाया, उसके अराउंड पीआर करवाई। मीम्स भी चल रहे हैं हमारे भाई। पास क्या है? मीम्स चल रहे हैं क्या, आपने देखे मीम्स? मैं अगर रामायण के पास, मैं बता रहा हूँ, मैं पूछता हूँ आपसे, रामायण के पास पीआर के लिए क्या है? आवर हिस्ट्री आवर ट्रूथ कौन देखना चाहता है भाई? इंडिया के बाहर पॉइंट है, कौन देखना चाहता है? पॉइंट तो है भाई। मेरी माइथोलॉजी बाहर वाला क्यों देखेगा? आपने ये क्या देख, बस बनाया उसके लिए? अब ये देखना, पीजे एक्सप्लेन के इसमें है। नहीं ये थोड़ा, इसका मेरे को फिर से कैमरा वगैरह सेटिंग चेंज करना वो पड़ेगा। आईओएस वगैरह ये करना पड़ेगा। आप मेरे व्हाट्सएप भेज दो ना। नहीं मैं दिखाई दूंगा ना, ये मेरा इसमें है रेडिट में सेव्ड पोस्ट में से ना, तो हम्म, मेरा सबसे रीसेंट वाला पोस्ट वही है। अरे देखना, आपने ठीक चीजें तो सेव करके रखी है ना। यार नहीं 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 भाई, मैं वैसा बंदा नहीं हूँ भाई, मैं वैसा बंदा नहीं नहीं तो फिर एन एफ लिखा आ जाएगा। हूँ। नहीं एन एफ नहीं, डब्ल्यू एस होता ना। INSFW। एन एन पता नहीं, मैंने ये कभी देखो, गौर ये भाई बंदा यार। इसमें देख रहा है वॉच में, हम्म, स्मार्ट वॉच में। इसे हम्म, बहुत मीम है कि वॉचिंग ओडेसी एज नोलन इंटेंडेड हम्म। वगैरह, ऐसे मीम्स बहुत और जबकि, तो वही, रामायण का अराउंड हमारे पास कोई अभी बज नहीं है जिसके लिए हम लोग इंटरनेशनल ऑडियंस को गैदर कर पाए। हाँ वो तो है। क्या बज है आप बताओ ना, इंडिया में चल जाएगी क्योंकि रामायण है, हम्म, इंटरनेशनल इसको कैसे पेनिट्रेट कराओगे? आपके पास आइडिया ही नहीं, आपके पास कोई ऐसा बज ही नहीं है कि इंटरनेशनल ऑडियंस आए कि यार ये देखने जाना चाहिए, ये अच्छा हो सकता है। राजामौली मार्वल बेटर को, मार्केट कर देता। राजामौली, राजामौली कभी माइथोलॉजिकल, वो अडेप्ट करता है, इसीलिए करता है कि उसको ऑडियंस गैदर करनी है, उसको मैं खाली बोल ये रहा नहीं हूँ, चाहिए। मैं खाली बोल रहा हूँ कि वो बेटर मार्केट कर देता इसको, क्योंकि हाँ हाँ, उसका पेनिट्रेशन है इंटरनेशनल मार्केट में। आफ्टर आरआरआर उसका एक बन गया है भाई। हर एक डायरेक्टर उसने भाई
कैमरॉन के साथ उठता बैठता है, वो उठता बैठता मतलब अब ऑडियंस भी देख चुकी है कि उठता कैमरॉन बैठता के ही साथ है कोई भाई, इंसान। दोस्त है कैमरॉन हाँ। उसका। अभी तो हम्म। चेटी बड़ी बन गए वो लोग। रिसेंट वाले तो भाई अवतार उस को वीडियो कॉल करके मार्केट किया था उसने मार्केट इंडिया किया में। था उसने इंडिया में। हाँ हाँ, तो वैसी वही वही चीज वो भी यहाँ से कर सकता है ना, कि वो मेकिंग में थे, मेकिंग में 2-3 डायरेक्टर थे। अगर आप बाहुबली का आरआरआर का मेकिंग देखोगे ना, उसमें 2-3 डायरेक्टर्स थे उसमें, जेम्स कैमरॉन और भी कोई डायरेक्टर्स थे, मेरे को याद नहीं आ रहा, आप देखना, मेरे को याद नहीं है उसका, आप मेकिंग देखना आरआरआर का, नेटफ्लिक्स में है। तो उसमें डायरेक्टर्स थे, तो उसका, तो अगर उसको अपनी मूवी का बज़ बनाना है ना, वो कैमरॉन को पकड़ेगा, उसका बैठेगा, इंटरव्यू करेगा, अपलोड कर देगा। कैमरॉन इतना है उसका पकड़ अभी भी कि वो ऑडियंस ला के दे देगा। इंटरनेशनल मार्केट्स में तो लाके दे दे। इंटरनेशनल, हाँ, बट देखना आप रामायण के पास वो कुछ वाराणसी के नहीं है टाइम भाई। पे फेवर रिटर्न करने का आ जाएगा ये, होगा, कि होगा, होगा, वही। मैंने अवतार तेरा किया, अब तू मेरा कर। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि रामायण के पास वैसा कुछ नहीं है भाई। रामायण कौन सा एक्टर को आपने देखा प्रमोशन करते हुए? तो कोई नहीं कर रहा। पिक्चर को अच्छा होना पड़ेगा, अभी पिक्चर के ऊपर है, अब सिर्फ सब गेम पिक्चर को कंटेंट पे। अच्छा सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं, वेस्टर्न ऑडियंस के लिए भी होना। इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, जो इंटरनेशनल ऑडियंस एक्सेप्ट आप करे। आप सोच इंटरनेशनल ऑडियंस माइथोलॉजी के नाम पे नहीं आएगी। नहीं, आप सोचो, उन लोगों ने अवतार देख रखी है, उन लोगों ने टर्मिनेटर वगैरह देख रखी है, उन लोगों ने ट्रांसफॉर्मर देख रखी है, उन लोगों ने बड़े से बड़े अब आप वीएफएक्स उनको प्रोजेक्ट। बोलोगे कि वीएफएक्स कर देंगे, नहीं, क्या कहाँ नहीं। से मैच कर दोगे वो वीएफएक्स? नहीं, मेरे को तो आंखों से नहीं दिख रहा भाई वो वीएफएक्स टच होता। हम्म, वो स्टैंडर्ड नहीं हो रहा मीट। कहाँ हम्म, आप सोचो, आप ट्रांसफॉर्मर वगैरह सोचो, ड्यून 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 देखिए उन लोगों ने ड्यून देख रखी है। वो ड्यून ड्यून मैच हो रहा है क्या? हम्म, ड्यून नहीं हो रहा। हम्म, सेम सेम स्टूडियो पता नहीं क्यों अंडर वर्क कर रही है रामायण पे, पता नहीं क्यों, जबकि पता नहीं भाई। 24 तारीख को मैं इसीलिए ट्रेलर के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे को देखना है कि इसमें ये लोग क्या दिखा। 4 मिनट का ट्रेलर होने वाला है, जिसमें इन लोगों ने दिखाया, मतलब जो उन लोगों ने अभी ये किया था, क्या कहते हैं, भाई पहले के एसेट पे, ट्रेलर लॉन्च। पहले के एसेट्स पे आदि पुरुष 2 वगैरह के मीम्स स्प्रेड हो रहे थे इसके। क्योंकि बहुत हद तक आप कलर टोन्स देखो ना, जंगल कलर्स गोल्डन कर दिए हैं, और ऐसा भी नहीं कि एक टाइम के, भाई ज्यादातर टाइम के। एक 4,000 करोड़ मूवी की मूवी के लिए बहुत गलत मार्केटिंग है ये। बहुत बहुत गंदा जा रहा है ये सिचुएशन अभी तो। ट्रेलर में थोड़ा भी ऊंचा नीचा हुआ ना, अब तो अब तो नहीं सहने वाले लोग। अब भाई इंटरनेशनल से भी गाली पड़ेगी, इंडिया भी देंगे फिर। वो है कि लोग यही बोल रहे थे, ट्रेलर का आने दो, ट्रेलर का आने दो, ट्रेलर का आने दो। ये नहीं बोलेंगे अब ट्रेलर का आने दो, मूवी का आने दो, नहीं भाई। ट्रेलर फाइनल ड्रॉप होता है, ये देख लो, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट ऐसा ही होने वाला है, नहीं, क्या ही बदल देंगे दूसरा ट्रेलर भी आएगा इसका। नहीं, अभी ये ट्रेलर जो आ रहा है ना। भाई। पहला ट्रेलर से ही मैं हाँ बोल रहा हाँ, हूँ ना, पहले एसेट से ही, मूवी का जो पहला एसेट ड्रॉप होता है ना, उसमें से ही आपको अपनी क्रिएटिविटी, आपको अपना प्रेजेंटेशन रखना होता है वो कि तो है। आप इस मूवी के अराउंड क्या बनाना चाहते हो। आप बोलोगे आगे कर दूंगा, ऑडियंस परसेप्शन एक बार बन गया ना भाई, उसको बदल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो तो है। आदि पुरुष को भी मार्केटिंग कराना पड़ा था, ठीक है, उन्होंने इतने सारे यूट्यूबरों को खरीदा था कि भाई अच्छा बोल दो हमारे ट्रेलर को उन्होंने कितना ये काटा था, हैं? देखा मूवी 6 महीने बाद ट्रेलर आया था, ट्रेलर बहुत ही अलग कटा हुआ है। वो उसमें तो वो है। शॉर्ट्स ही नहीं है जिन पे कंट्रोवर्सी हो। हम्म। स्टिल फ्रेम्स को उन्होंने डाला है ट्रेलर में, स्टिल फ्रेम्स पहला को। ट्रेलर बहुत गंदा काटा था उन्होंने। पहला ट्रेलर, हम्म, सबसे पहला। जो टीजर आया था। हाँ शायद, हाँ, जो कि टीजर आया था। उसी में शॉर्ट्स थे ना, कि सैफ अली खान वो इसमें ये में जा रहा था, चमगादड़ में चमगादड़ करके, में बैठ के। चमगादड़ एकदम स्लो मोशन में उड़ रहा, मोशन ब्लर भी नहीं है उसमें, ठीक है। और तो वो नहीं शॉर्ट्स भी थे भाई, जो मेरा दिमाग फटा था जब मैंने आदि पुरुष देखा था। छोड़ो भाई, वो गंदी मेमोरी है वो मेरे दिमाग। मेरे पापा ले गए थे मेरे को दिखाने। मैं थिएटर के बाहर बोल रहा था पापा को, नहीं देखना मेरे को ये पिक्चर, प्लीज नहीं देखना मेरे आप ट्रेलर में पता है इन लोगों ने क्या बुद्धि लगाया था? ट्रेलर में एक तो बहुत स्पीड कट्स हैं, दूसरा ट्रेलर में स्टिल फ्रेम्स यूज किए। स्टिल फ्रेम्स मतलब ऐसा नहीं कि स्टिल लगा दिए, नहीं, को। एक फ्रेम है, वो बस मूव कर रहा है, ठीक है, एनिमेशन नहीं है, सिर्फ मूवमेंट हल्की सी दे दी है, वही रखा है उन लोगों ने। लॉन्ग टेक्स भी वही रखे हैं, जिसमें एनिमेशन ना दिखाई दे। एनिमेशन में वो लोगों ने आगा है, तो उन लोगों ने एनिमेशन छुपा दिया
और ऊपर से पूरा एकदम वो कर दिया सूर्य ग्रहण पूरा पूरे पिक्चर के ऊपर, दिन का भी रात लग रहा है, रात का भी दिन, हाँ मतलब पूरा ही रात लग रहा है। वो तो दिख रहा है भाई, वो तो उन्होंने किया है ये उसमें। वो घटा दो पूरा, ये घटा दो, आप वो है भाई, वो सेम टेक्निक अभी बॉर्डर 2 ने भी किया था। बॉर्डर 2 का एंडिंग देखना आप, ठीक है, मैंने वो बॉर्डर टू छुपाने के नहीं देखी, चक्कर में मेरे उन को लोगों ने देखनी भी थी। एक्सपोजर डाउन कर दिया। मैं थिएटर में ऐसे देख रहा हूँ चश्मा खोल के, भाई कुछ तो दिखे, हाँ 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 पिक्चर तो दिखाओ, पिक्चर देख, वो कुछ नहीं दिख रहा है भाई। मेरे को लगा थिएटर वालों हॉल प्रिंट में भाई, दिक्कत है, चश्मा क्या उतार दिक्कत देखो है। तो वो भी नहीं देखेगा। आपका नंबर वाला चश्मा ही ना? नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल है, नॉर्मल है, अच्छा बस वो ब्लू रे के लिए। अच्छा, वो हम्म, ओके ओके। तो वही मैंने कहा भाई कुछ तो दिखे, पूरा इतना काला कर दिया मेरे को। मैंने कहा भाई कांतारा से सीखो। आपका मैं वीडियो देखूंगा, मैं कांत देखूंगा हाँ देखूंगा, मैं हाँ, देखूंगा शायद। कांतारा का लाइटिंग भाई, मैं मैंने उसको आपका भाई। वाईआरएफ वाला नहीं देखा था, क्योंकि मेरे को मैं पक हम्म चुका था वाईआरएफ का। मेरे को अभी कुछ नहीं देखना कि वाईआरएफ हीरो। तो हम्म, कांतारा का मैं देखूंगा, चलो मैं देखूंगा। हाँ, पर कां कांतारा का आप देखो ना कि उस नाइट शॉट्स कांतारा ने कांतारा की लाइटिंग मैं बोलता हूँ गोल्डन मार्क है। अगर आपको सही में सिनेमाटोग्राफी सीखनी है ना, उस मूवी को स्टडी करो। हम्म। मैंने जितने फ्रेम्स हैं, जो कलर यूसेज है भाई, इतने एपिक सही। लगते हैं। थिएटर में आप देखना भाई, वो जो मतलब आंखों में चमक रहे होता है ना, कि ये होता है सिनेमाटोग्राफी, हाँ 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 हाँ। ऐसे होती है। इसको कहते हैं कलर का इस्तेमाल। कहाँ है भाई? हम्म, हमारे यहाँ दो टाइप के कलर पैलेट्स मिल गए, उनको यूज किए जा रहे हैं। आप बता रहा हूँ, बहुत सीन्स में ना आपको ऑथेंटिसिटी इसलिए दिखती है कांतारा के अंदर, क्योंकि सीन्स ब्लर है, कैमरा ने नाइट ठीक से अंधेरे को कैप्चर नहीं किया। बहुत क्या कहते हैं उसमें, वो आया हुआ है, नॉइज आया हुआ है, लेकिन उसी चीज़ के कारण फोकस नहीं लिया हुआ है, फोकस की जगह बहुत ज़्यादा नॉइज ही दिख रहा है, लेकिन वही चीज़ ऑथेंटिसिटी देती है उस मूवी को। आप देखना ये, मैंने इतना आप कभी नोटिस नहीं एकदम, किया पर हाँ, देख। मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत डिटेल में देख रहा हूँ। हम्म। मैं बता रहा हूँ ना, ऋषभ शेट्टी और जो सिनेमाटोग्राफर थे अरविंद एस कश्यप, ये हम्म। बेस्ट काम है भाई। मैं बता रहा हूँ, सिनेमाटोग्राफी एंड कलर यूज का उससे बेहतरीन इस्तेमाल आज के टाइम, क्योंकि आजकल आप देखो नेटफ्लिक्स, कल हर जगह नेटफ्लिक्स, ठीक है, वो एकदम स्किन चमका देंगे, कलर्स, कोई कलर पैलेट ही नहीं है पूरी मूवी है भी तो 3-4 कलर्स मिल गए इनको, ठीक है, ये टील एंड ऑरेंज के बीच में खेलते रहते हैं हाँ वो तो हर है। जगह। मैंने कहा भाई कलर व्हील ऑपोजिट कलर्स पूरे हैं, कभी उनका एक्सपेरिमेंट किया है? नहीं, ये टील एंड ऑरेंज, टील एंड ऑरेंज, टील एंड ऑरेंज ही करी जा रहे हैं भाई, ठीक है। मेरे को कूली का सॉरी, कूली का एक हाँ। सीन मेरे को याद है, वो मेरे को काफी अच्छा लगा था कि आप ना कूली में जब वो सीन आता है ना, इंटरवल इंटरवल सीन से आप पहले आ जाना, ठीक है, जब वो देवा बहुत दिनों के बाद वो दारू पी रहा होता है, उसमें ना उन्होंने इस चीज का बहुत इस्तेमाल किया कि जो अपोजिट कलर्स होते हैं, आप देखना जो कैरेक्टर के ऊपर कलर पड़ रहा है ना वो अलग है, और उसके पीछे बैकग्राउंड में जो कलर पड़ रहा है वो अलग है, ठीक है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। हाँ हाँ, मैंने नोटिस किया था, मैंने नोटिस किया था, हाँ, मैंने तो थिएटर में वो ही मेरे को नोटिस किया था ये काफी चीज। अच्छा लगा, तो वो मेरे को काफी अच्छा लगा। वो पब वाले सीन में था ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो मेरे देख को रहा काफी अच्छा लगा कि ऐसे भी तो यूज कर सकते हो, हूँ। कि आपको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, मतलब ऐसे आपको अगर सेपरेट करना है, सिर्फ टीन एंड ऑरेंज के अलावा भी भाई पूरा ये है ना आपके पास, भाई एक्सपेरिमेंट लाइटिंग को करो ना यार। बहुत बहुत क्रिएटिव वेस में यूज कर सकते भाई हो। बहुत क्रिएटिव यूज हो सकता है लाइटिंग का। आप ऐसे दिखा सकते हो कि एक ही बंदे में दो शेड्स है, कि ये अच्छा हम्म, है ये बुरा। मैं आपको एक पोस्टर दिखाता हूँ, ठीक है, एक पोस्टर हाँ दिखाता हूँ। आप हाँ, कनाडा मूवी है, हम्म राज बी शेट्टी की है शायद, प्रोड्यूसर। हम्म उसमें ऋषभ हम्म शेट्टी भी है, ऋषभ शेट्टी। और हम्म आप देखना, कभी ना देखना ये, मेरे को हम्म देखनी है ये पिक्चर। उसका नाम है गरुड़ा गमन वृषभ वाहन। मैं दिखाता हूँ, मैं सबको दिखाता हूँ ये। हम्म जो पोस्टर लगा था मेरे को, वो सिर्फ हम्म पोस्टर के दम पे मेरे को पिक्चर देखने का मन कर गया था। उतना अच्छा पोस्टर था वो, कि भाई खतरनाक, मतलब कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वाला पोस्टर है ये। और हाँ, ये देखो आप पोस्टर। मैं इमेजेस में जाता हूँ। हाँ ये हम्म। भाई इस टाइप के क्यों नहीं बन रहे हैं आज के टाइम में, देख रहे हो पोस्टर के ये नाम पे? रेड ब्लू हाँ यूज हाँ किया हाँ है। हाँ ये हाँ, दो लोगों की कहानी है। कितना बढ़िया लगा मेरे को आप ये पोस्टर। पोस्टर से भी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो भाई। वो तो हाँ, थे भाई। आज के टाइम के पोस्टर्स देखना आप इतने एमेचरिश लगते हैं। धुरंधर का लास्ट मेरे को बहुत क्रिएटिव लगा था पोस्टर वर्क,
हाँ हाँ अगर आपने देखा हो हाँ, तो। वो पहले वाले का मेरे को ज्यादा बढ़िया लगा। पहले वाले में वो हम्म है ना, मैं आपको दिखाता हूँ ये, वो उसके सारे कैरेक्टर्स एक रेड कलर इसमें आ जाते ऐसे, हैं। हाँ हाँ वो। ये वाला ये हम्म। ये वाला बहुत बढ़िया था। और मेरे को सबसे अच्छा लगता है ना पोस्टर्स में कि आप ज्यादा एडिट करो ही मत, हम्म। स्टिल फ्रेम्स रखो। ये वांगा करता है मालूम, कि वो एक फ्रेम उठा लेगा उसकी फिल्म का, उसी में वो टाइटल्स वगैरह लगा देगा, वही उसका पोस्टर है। हाँ वांगा करता है। कि वांगा ने अभी ये में भी ज्यादातर उसके पोस्टर ऐसे ही बनते हैं। हाँ वो हाँ, बहुत ज्यादा ये नहीं करता, वो बस एक फ्रेम उठा लेगा अपनी अभी पिक्चर उसने का। थोड़ा सा चेंज किया, इसलिए मेरे को डर लग रहा है कि स्पिरिट में थोड़ा अजीबोगरीब पोस्टर बना रहे हो कि थोड़ा। स्पिरिट, नहीं, स्पिरिट थोड़ा सा है। फिर भी वो दारू पीने वाला तो सेम ही था, कि उसी के स्टाइल का था वो। और आप ये भी, और उसके ना पोस्टर्स बहुत एमेचरिश होते हैं अगर आप देखोगे तो, वांगा के। कि हम्म। एक बच्चा है फोटोशॉप में बैठा है, उसने बस ऐसी एक फोटो लिया है, ऐसे डाला है, थोड़ा सा कलर इधर उधर टॉगल कर दिया है, ठीक है, थोड़ा सा स्किन को ऐसा चमकने वाला कर दिया है ताकि ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट उसका ठीक हो जाए, और बस ऐसे नाम चिपका दिए इधर उधर से, ये टाइटल है, ये प्रोड्यूसर का नाम, ये मूवी का नाम, ये वैसा कर दिया है। हम्म। और मेरे को वो काफी अच्छा लगता है भाई, क्योंकि वो रॉनेस दिखाता है एक, वो तो है भाई। और वो मेरे को काफी अच्छा लगता है देखने में भाई। तो पोस्टर्स भी ऐसा, मैं मेरे को पोस्टर्स रॉ अच्छे लगते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इसके ज्यादा ऊपर ना कॉम्पोजिट एक पोस्टर मेरे को नहीं कीबा अच्छा कीपी का वीडियो था बहुत पहले का, कि वो पोस्टर डिकोड कर रहा था लगता। हाँ आर्ट हाँ, में। उसने मार्वल के पोस्टर्स रिकॉर्ड किए थे शायद से, मेरे हाँ, को जितना याद है। उसने ना फैंटम का पोस्टर भी उठाया था। फैंटम, आप वो सिनेमा ने भी फैंटम उठाया था। फैंटम देखिए आपने? नहीं उसमें एक आइटम सॉन्ग बहुत फेमस हुआ था, अफगान जलेबी। अच्छा, हाँ 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 वो हाँ, फैंटम, ओके हाँ। सैफ अली खान की मूवी थी, याद है याद है याद है याद है। कतरीना कैफ थी। हाँ, उसमें भी लियारी के सीन्स थे शायद से, जितना मेरे को याद है। हाँ थे। तो हम्म। सिनेमान वही बोल रहा था कि बहुत पहले ना ये धुरंधर टाइप पिक्चर बन गई थी, लेकिन चली नहीं, क्यों नहीं चली, वो उसके हिसाब से वो एक्सप्लेन कर रहा था कि क्यों नहीं चली। क्या क्यों नहीं चली थी, कुछ याद है आपको, क्या नहीं, बोला था वो उसने? क्या है ना, वो इमोशनल, वो बढ़िया पॉइंट बोला उसने, कि हम्म जब तक आप ऑडियंस को नंबर्स बताओगे ना, तो ऑडियंस हम्म रिलेट नहीं करेगी। अगर आप हम्म बताओगे कि इस जंग में हमारे देश के 30,000 जवान शहीद हो गए थे, तो हमको लगेगा ठीक है शहीद हो गए थे, लेकिन हम्म हम फील नहीं करेंगे, कोई रोएगा नहीं उस पे। हम्म लेकिन हम्म अगर आप उस 30,000 में एक बंदे की कहानी दिखा दोगे ना, कि एक मौत बस, कि एक बंदे की हम्म कहानी दिखाओ, उसकी मौत दिखाओ, तो उस एक मौत की वजह से ना 30,000 लोगों को से रिलेट करने लगेंगे हम, अचानक से। हम्म तो हम्म धुरंधर ने वही किया, धुरंधर ने ना हमको फील कराया चीजें। फैंटम ने हमको डॉक्यूमेंट्री स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग, वो उसमें गया था कि ये हो रहा है, उसके बाद ये हम्म। हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम कुछ आपको फील करेंगे। डॉक्यूमेंट्री स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग पसंद आती है, ड्यून टाइप? नहीं भाई, मेरे को बहुत बोरिंग लगती है भाई, मेरे को नहीं देखना, मेरे को नहीं पसंद। हम्म मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मेरे को बोरिंग लगती है, मेरे को नहीं देखनी। मेरे को ड्यून में वो स्पेक्टिकल वगैरह बोल रहे हैं, मेरे को बोरिंग लग रहा है, मेरे को नहीं देखना वो। मेरे को ड्यून मैंने कॉन्सेप्ट ही भी नहीं बोरिंग देखी है। मेरे को बोरिंग लगता है भाई वो सब। हम्म भाई पिक्चर को तुम कितना भी सुंदर बना लो, बोरिंग लग रहा है तो पॉइंट ही नहीं है मूवी का, मैं नहीं देखने वाला। हम्म हम्म मैं बोर हो रहा हूँ तो मतलब क्यों देख रहा हूँ मैं वो। मैंने हम्म गॉड फादर का पहला पार्ट देखा था मैंने, ठीक है। हम्म पहली बार में मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया था, लेकिन मेरे को उतना नहीं लगा था। फिर मैंने दूसरी बार देखा, फिर मेरे को गॉड फादर बहुत बहुत बढ़िया लगी थी पिक्चर। उसके बाद मैंने हम्म। उसका दूसरा पार्ट मैंने लगाया, बहुत खींच रहे थे, बहुत खींचे जा रहे थे, मैंने बंद ही कर दिया। मेरे को नहीं। सेम सेम मेरे को फील आई थी अभी जो मैंने वो देखी, क्या नाम था, फ्यूरी रोड और फ्यूरियोसा जो मैंने देखी मैड अच्छा। मैक्स की, उसमें मेरे को सेम फील आया था कि फ्यूरी रोड अगर आप देखोगे ना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं पिछले ये में भी यही बोला था, इसमें थोड़ा और इलेबरेटिव करके बोलता हूँ, कि बोलो। फ्यूरी रोड और फ्यूरियोसा बहुत है। फ्यूरियोसा एक कैरेक्टर बेस्ड मूवी है, अच्छा। फ्यूरी रोड स्टोरी बेस्ड मूवी है, ठीक है, कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उनकी सबकी साइमल्टेनियसली स्टोरी चल रही है एक चेज के बीच में, कि आपको भागते रहना है, और उसी भागते भागते में आपको स्टोरी पता चल जाती है, हर एक कैरेक्टर का इमोशन पता चलता है। बट फ्यूरियोसा में नहीं फील होगा भाई,
फ्यूरियोसा में विलन विलन नहीं लग रहा है, क्रिस हेम्सवर्थ है उसका विलन। मैंने इतना ज्यादा बड़ा देखा क्लाउन बना दिया है उसको। फ्यूरियोसा, एक सेकंड, अच्छा ये दूसरा पार्ट है शायद उसका, हाँ ये उसका प्रीक्वल है। अच्छा। हम्म इतना क्लाउन बना दिया, मतलब पिछला वाला विलन डेंजर से लगता था जो फ्यूरी रोड का था, ठीक है, सही में उसको ना बहुत कम दिखाया है, उसी कारण से वो ना बहुत ही मेनेसिंग लगता था। इसको प्रॉपर जोकर बना दिया है। मैं इतना हंसी आता है कि क्यों कर रहा हूँ ये सब। एंड में जो विलन को जब वो मारती है ना, आपको फील ही नहीं आएगा कि विलन विलन मरा है। तो होता है ना कि, और बहुत ही ऐसे डेथ दिखाया है ना उसको, मतलब विलन का, कि आपको सही में वो चीज़ हिट करनी चाहिए कि भाई मतलब इतना बेरहमी से मारा है। हिट नहीं करता भाई आप। मेरे को क्या मेरे एक्सपेक्टेशन क्या था भाई, फ्यूरियोसा ये इस पे और लेवल ज़्यादा होगा, इतना खराब लगा ना मेरे को। कैरेक्टर बेस्ड मूवी नहीं देखनी थी, कैरेक्टर बेस्ड देखनी नहीं पसंद आई थी भाई। आपके एक्सपेक्टेशन ही दूसरे थे। हाँ हाँ, सेम चीज ना, आप मानोगे नहीं, धुरंधर के साथ हुआ था मेरा साथ, मेरा वही। मैंने ट्रेलर देख के गया था मैं, ट्रेलर ट्रेलर बहुत 1 उल्टा या काट। 2 कौन सी वाली? 1 1। 2 का तो मेरे को पता था कि कैसे होने। हम्म 1 ट्रेलर ऐसे काटा था ना कि ये बहुत एक्शन हेवी, एक्शन पैक्ड मूवी है, कि वो रहमान डकैत आ रहा है, वो काट रहा है, ये दूसरा वो मेजर इकबाल भी पहले काट रहा है, वो सब चल रहा है। तो मेरे को लगा था कि बहुत एक्शन वायलेंट रॉ वाला ये आ रहा है। जब मैंने पिक्चर देखी, पिक्चर में 2-4 सीन को छोड़ के डायलॉग ही डायलॉग चल रहे पूरे, ये पूरा ड्रामा चल रहा है। तो मेरे को मिसमैच सा लग रहा था कि मैं कुछ एक्सपेक्ट अलग करके आया हूँ, मेरे को कुछ और दिखाया जा रहा है अच्छा वो भी, लेकिन मैं कुछ और तुम्हें एक्सपेक्ट थोड़ा करके सा आया। बिट्रेड फील हो रहा है कि नहीं नहीं यार, मैं वो देखना मेरे चाहता को, था। मैं एक और चीज बता रहा हूँ, ये मैं क्यों किया था। मैं एंडिंग ये तक एक्सपेक्ट बज कर रहा बना। था, मैं एंडिंग तक एक्सपेक्ट कर रहा था कि एंडिंग में शायद कुछ खूंखार दिखा देंगे, कुछ नहीं हुआ भाई उसमें नहीं, भी। 3 कैरेक्टर तो मारा मारी कर रहे हैं हाँ, एक दूसरे बस नॉर्मल मारा मारी भाई, वो तो उससे ज्यादा वायलेंट तो एनिमल का इंटरवल था। हाँ वो सीधा उसको वही दे दिया था, मिनी रिक्शा सबको पूरा, हाँ, वो पूरा अपने होटल खराब कर देता है भाई। मैं फिर दूसरे पिक्चर में मैं चाहता था कि ये और ड्रामा। उसके बाद भी मेरे को इतना ये लगता है ना कि भाई उसके बाद भी वो बोलता है वांगा, मूवी में वायलेंस था क्या? मेरे को दिखी नहीं। मेरा इतना हंसी आता ना कि भाई बंदा, एक तो आनी नहीं रहा थी भाई तो उसको। मैं सही में बोल रहा हूँ, जब मैंने एनिमल देखी थी मैं थक गया था। पिक्चर के एंड में मैं मतलब, भाई ठीक है यार। मैं जब वो उसका बुचरिंग का सीन आ रहा था ना कि रणवीर सिंह ये कर रहा, मैं बोल रहा यार ठीक है यार, बस करो यार, दिखा दिया वायलेंस, इससे इससे ज्यादा नहीं देखा जाएगा मेरे से, वायलेंस भी एक बंद पॉइंट के करो। बाद अगर होता है ना कि सिर्फ स्पेक्टेकल दिखाने के लिए आपको जब रह जाता है ना वायलेंस में, नहीं मजा आता। उसको जब नहीं, तक मैं जो आपको फील ना हो ना, अगर मेरे को मैं बता मजा रहा आ हूँ। रहा था, लेकिन मैं थक भी रहा था मूवी देखते देखते कि ठीक है, ऐसा बुरा वाला थकावट नहीं, अच्छा वाला थकावट ही, कि मेरे को मजा आ रहा है, मैं थक रहा हूँ, पर मेरे को लग रहा है कि यार नहीं, इतना लंबा, इतना यार, इतना भर दिया तुमने एक ही पिक्चर में। तो थोड़ा सा तो मेरे को लगा कि अगर दो मेरे को दो पार्ट में होती तो ज्यादा बेहतर होता, मेरे को लगा। मेरे को नहीं लगा था भाई, मैं पता नहीं थोड़ा एमेचरिश था उस टाइम पे कि हाँ हाँ, जब एकदम 18 तभी हुआ था मेरा। तो मैं तो और मैं और कम थिएटर था। में देखने गया था ऑडियंस के साथ, तो ऑडियंस जैसे रिएक्ट कर रही थी ना, और आप जब थिएटर में देखने जाते हो ना, जब ऑडियंस ऐसी चीज़ों पर रिएक्ट करती है, आपका एक्सपीरियंस बदलता है। घर में देखोगे अलग है, और ये में देखोगे, अभी आप एनिमल देखोगे ना, बहुत कुछ नोटिस करोगे क्योंकि आप अकेले बैठे हो, आपके पास पॉज करने का ऑप्शन है। थिएटर में आपके पास पॉज करने का ऑप्शन नहीं है, और ऑडियंस के हिसाब से, ऑडियंस अगर कोई एक इम्पैक्टफुल सीन है ना, लोग उसमें चिल्ला दिए ना, आपको भी मजा आने लगता है उस सीन में। मेरे साथ कंगुआ में हुआ वो तो था, है। मेरे साथ कंगुआ में मेरे को हुआ था। मेरे को नहीं, मेरे को वो एनिमल में ये नहीं बोल रहा मेरे को पसंद नहीं है, मैंने बहुत एंजॉय किया वो मूवी लास्ट तक। हम्म पर ये है भाई, वो उस मूवी के साथ मेरे को तो लगा, थोड़ा मेरे को सा तो जैम पैक्ड लगती है कि बहुत चीजें बहुत कम टाइम में डाल दी और वायलेंस ज्यादा ही था, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। है। वो इंडियन नहीं मानता ना, वायलेंस था क्या? 3 ही तो सीन थे ना, ऐसे बोल। वो वो कैरेक्टर बहुत बंदा, वायलेंट है, अनप्रिडिक्टेबल हाँ। है बहुत, कि हम्म मैं और पता है क्यों भाई, थका, मैं पता है क्यों थका था, क्योंकि मेरे को
मैं हर टाइम सोच रहा हूँ ये कि रणविजय अगला क्या करेगा। मैं बहुत दिमाग लगा रहा था मूवी में कि अगला ये क्या करेगा, अगला ये क्या करेगा। इसमें मेरा दिमाग थका जा रहा था कि मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा था और मेरे से प्रिडिक्ट नहीं हो रहा था वो उसका कैरेक्टर। बढ़िया था। मतलब मेरे दिमाग को अगर थका पा रहे हो ना तुम, सच में। और आपके कैरेक्टर की वजह से, तो आप कैरेक्टर में सही में आपने कैरेक्टर में दम डाला है। हाँ मूवी का अच्छा एंड इतना रिलीफ देता है ना आपको, क्योंकि वो ना बिल्ड होते रहता है, ठीक है, जैसे जैसे कैरेक्टर के अंदर बिल्ड हो ना, आपके अंदर भी बिल्ड होते रहता है कि कैसा बाप है इसमें, तो मारूंगा ना किसी दिन वाला आपके अंदर बिल्ड होते रहता है। एंड में जब वो फटता है ना कि बाबा आपने ये किया था मेरे साथ, आपको समझ में आया, और उसका बाप जब रोता है, उसको जब उसकी गलती रियलाइज होती है, आपको उस टाइम आपका भी मतलब आप ऐसे समझते हो कि सही हुआ, ठीक है, कि इसको इसके कर्म का फल मिला है, लेकिन आपको फिर खराब भी लगता है कि नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि जिस पॉइंट पे आप सोचते हो ना कि स्टोरी यहाँ से शुरू हुई है, वहीं पे स्टोरी खत्म होने वाली रहती है, कि वहीं पे उसका 6 महीने में उसका डेथ रहता है। तो रणविजय उसके बाद जो रो रहा होता है ना रणविजय, वो जो सीन है वहां पे मेरे को पर्सनली पहली बार ये फील हुई, मतलब ये फील हुआ कि वो इसलिए रो रहा है क्योंकि उसको उसके फादर से जो वैलिडेशन चाहिए था मिला, बट किस मतलब किस कीमत पे। हाँ, कि क्या बच गया, अब नहीं रहेंगे 4-5 महीने बाद उसके पापा। तो वो जो हिट करता है ना आपको कि कुछ भी आप करते हो उसका एक कॉस्ट आपको पे करना पड़ता है। और तो और उसने अपने पापा के साथ ज्यादा वक्त बिताया भी नहीं ना, वो हॉस्टल गया था, फिर वो सीधा बड़ा होने के बाद आया था, फिर गया, फिर पापा ने थप्पड़ मार के भेज दिया उसको कि ये क्या कर रहा है मेरे साथ। तो फिर वो वापस जब पापा को बचाने के लिए आया था, फिर पापा कैंसर। वो कभी इसीलिए तो एंड में बोलता है कि पापा मैं हमेशा आपके साथ सिर्फ वक्त बिताना चाहता था, और वो बहुत खुश रहता है वो, क्योंकि अब उसका सब क्योस खत्म हो गया है। अब ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वो अपने पापा से दूर रहे, तो वो जाके अपने बैठ के वो दिल से बात करना चाहता था उस टाइम। उसके पापा सही मूड में भी थे, दिवाली का ये था इवेंट था, वो भी खुश था, बहुत खुश था उस दिन, तो उसके चेहरे पे खुशी देखना। अपनी बीवी को बोलता है कि तुमको अमेरिका जाना था ना, चलो हम लोग चलेंगे, पापा को भी लेके चलेंगे, खुश रहता है वो। उसी पॉइंट पे उसका पूरा एकदम दुनिया ट्विस्ट हो जाता है। तो वो जब एंड में रोता है ना, आपको इसीलिए इतना दुख लगता है कि नहीं यार ये डिजर्व नहीं करता था, हालांकि तू एक बुरा आदमी है, लेकिन बुरे आदमी के लिए मेरे को फील हो रहा है कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था। नहीं वो बुरा आदमी है, लेकिन वो बुरा बना भी तो अपने पापा के लिए। एंड में उसको वही नहीं, वो जब एंड में वो मोनोलॉग में, हमें पता है, मैं अभी सोच रहा हूँ, मैं अभी उपाय ढूंढ रहा हूँ कि मैं आपने छोड़ दिया वो बीच में एनिमल वाला वो चैलेंज वगैरह। भाई मेरे पास 100 के 100 पड़े हुए हैं। अच्छा। बस टाइम टेकिंग बहुत है, तो मैं चाहता हूँ मैं अपने चैनल की सबसे बड़ी वीडियो बनाऊं, जैसे 2-3 घंटे की, पूरे एनिमल को ब्रेक डाउन करते हुए। वो मेरा ड्रीम है, मेरे को वो डालना है, लेकिन देखते हैं उसको कैसे किया जाएगा, क्योंकि उसमें भाई मेरे को नहीं भी तो 4-5 महीने की मेहनत लगेगी सिर्फ 2 घंटे की वीडियो पूरा प्रोसेस करने के लिए। तो है, वो तो जब है। मेरे को 40 मिनट रेडी करने के लिए 20 से 30 1 महीना लग जा रहा है। इसलिए मैंने अभी पार्टीशंस में कर दिया। आप जो बोलते थे ना कि बहुत ज्यादा जैम पैक लगता है मेरा वीडियो, मैंने उसको ब्रेक कर दिया। अब मैं एक कैटेगरी में 10 पॉइंटर्स रखता हूँ, डाल रहा हूँ, फिर अगले कैटेगरी को अगले वीडियो में डाल रहा हूँ। उससे ना जैम पैक नहीं हो जाएगा। आप ना अगर ज्यादा हो रहा है ना तो पार्ट 1 पार्ट 2 बना लो भाई, एक ही वही कर रहा हूँ अभी वही कर रहा हूँ। मैंने वही सोचा कि 40 मिनट लगातार थोड़ा सा मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि 40 मिनट डाल के देखता हूँ, बन गया मेरे से, तो अब मेरे को बनाना आ गया है। अब मैं उसको और डिवाइड कर रहा हूँ कि मैं एक पार्ट में ही जितना नॉलेज को डालूं, फिर अगले पार्ट पे काम करूं, उस पर थोड़ी नॉलेज डालूं। तो वो मैंने, क्योंकि ये भी मैं 40 मिनट का ही डालने वाला था, बट फिर ना मेरा 10 मिनट हुआ। 10 मिनट तक मैंने जब मतलब ऐसे कैटेगरी 1 जब मैंने पूरा कट किया ना, तो मैंने नोटिस किया कैटेगरी 1 को ना मैंने बहुत बैठ के ऐसे आराम से एडिट किया था, तो बहुत अच्छा एडिट हुआ है, बहुत अच्छा। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसमें एक्सप्लेन हुआ है, तो वैसे ही मैं चाहता। और 40 मिनट में जब मैं बनाता हूँ ना भाई, बहुत चीज़ें एक बार में जैम पैक हो जाती है। तो मेरे को बनाना आ गया है, बस अब मैं, होता है ना कि आपने कुछ किया, फिर आपको लगा कि इसमें और अच्छा किया जा सकता है, अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको छोटा कर सकते हो। तो मैंने वीडियोस को छोटा कर दिया, मैंने पार्ट्स में कर दिया, और ताकि वीडियो जल्दी ड्रॉप हो, कि हफ्ते में एक वीडियो में ड्रॉप कर दूं, एंड थोड़ा सा लोगों के अंदर भी एक पता तो चले ना कि पहला पार्ट अगर नहीं चला तो आप बोलोगे ना ठीक है भाई ये नहीं चला, एक्सपेरिमेंटल था, नहीं चला, लोग देखना नहीं चाहते हैं, तो मैं फिलहाल रोक देता हूँ। एक्सपेरिमेंट के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ना रखूँ भाई, क्योंकि मेरा पैशन रहता है भाई, अच्छा लगता है कोई मूवी ब्रेक डाउन करने में। आपको पता होगा, मेरे को पता होगा कितना अच्छा लगता है जब आपको पता चलता है ना यार
यहाँ डायरेक्टर ने ये किया था यार, यार ये फ्रेम में उस कैरेक्टर को देखो, ये डायरेक्टर ने क्या सब किसी ने नोटिस नहीं किया भाई, मैंने नोटिस किया भाई। ये जो वैलिडेशन मिलता है ना आपको, अचीवमेंट वाली फील आती है भाई बहुत। वो जो जैसे मैंने इसमें कांतारा में एक सीन ऐसे हल्का सा बहुत छोटा सा सीन है, ठीक है, जो मैं कासिम बोल रहा था, उसमें एक है सीन कि वो प्रॉपर सीन चल रहा है, सीन के कॉर्नर में एक जगह में 4 आदमी एक हाई क्लास लड़की को, बच्ची को उठा के कंधे पे लेके जा रहे हैं। दैट शोज कास्टिज्म। किसने नोटिस नहीं किया? मैंने नोटिस किया ना भाई, जो चीज आपने बनाई है ना, आपने खुद बोला दी, जो चीज आप बनाते हैं उसकी अलग ही खुशी मिलती है। हाँ वो तो है। ब्रेक डाउन करने में यही अच्छा लगता है भाई। फिल्म सिनेफाइल्स नहीं है हम लोग, हमें सिनेमा देखना नहीं पसंद, हमें सिनेमा की डिटेल्स पकड़ना पसंद है। जो मेकर है उसने क्या सोच के बनाई है, वो तो हमें है, वो देखना पसंद है। हमें वो ऑडियंस, हम सिनेफाइल नहीं कि हमें पिक्चर देखना पसंद है, मूवी देख लिया हाँ चले जाओ, नहीं। अगर हमने एक मूवी देखी ना तो उस मूवी को पूरा स्क्रैच से लेके एंड तक। सिनेफाइल का एक्चुअल डेफिनेशन वही है। हाँ वो है, लेकिन तो कोई मानता नहीं सिनेफाइल मतलब, लोगों को लगता है बहुत ज्यादा पिक्चर देखने वाला। नहीं वैसा नहीं। हाँ तो मेरे को डिकोड करने में बहुत अच्छा लगता है भाई। और सेम एज यू भाई, आपको भी मेरे को जितना लगता है, जितनी भी आपने फिल्म देखते हैं, क्योंकि हम दोनों ज्यादातर एक ही टाइप के यूट्यूबर्स को देखते हैं। हाँ वो तो है। वो मेरे को डिकोड करना बहुत अच्छा लगता है भाई, मेरे को भी, क्योंकि उससे ना मेरी नॉलेज, मेरे को नॉलेज के लिए बहुत गेन होता है भाई। मेरे को क्या है ना, ज्ञान, मेरे को लगता है मैं पेन पेपर लूं एक, ऐसा लगता है कि मैं पिक्चर देखो पेन पेपर लूं, मैं ऐसे डिटेल नोटिस करूं, मैं लिखूं, क्या मजा आएगा उसमें भाई वो जो अच्छा लगता है ना भाई। मैं अभी टेरिफायर सीरीज के साथ वो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कोई अगर मूवी पसंद आ जाती है ना, मैं 2 चीज देखता हूँ। पहली बात, मेरे को ये मूवी पसंद क्यों आई, दूसरी बात, मेकर इसको मेरे लिए बनाना चाहता था क्या, क्या ये मेकर ने क्या सोच के बनाई थी। ये पॉइंटर मेरे को आपने बताया था, तो तब से अब से मैं ये भी देखता हूँ कि मेकर ने क्या सोच के बनाया था इसको, मेकर क्या बनाना चाहता था। मेरे को बड़ा बड़ा मजा आता है भाई, जिसको भी ये डिकोडिंग का जिसको मजा आ जाता है ना भाई। बहुत लोगों को अलग अलग चीजों में होता है, किसी को पढ़ाई में हो सकता है, किसी को साइंस में हो सकता है, ये सब चीजों में लोगों को जब कीड़ा लग जाता है ना, डिकोड करके देखते हैं, खोल के देखते हैं मजा आएगा। तो वही ये जब लग जाता है ना भाई, तो मजा आने लगता है पिक्चर देखने में। वो तो है भाई, क्योंकि तब आप खुद के पीओवी से नहीं देख रहे हो, आप मेकर के पीओवी से देख रहे हो, जो मेकर दिखाना चाहता है आपको। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है भाई, कि मैं खुद के पीओवी से देख चुका हूँ, अब मेकर के पीओवी से देखूंगा कि वो क्या बनाना चाहता है। उसके मेरे को 2 घंटे की फिल्म को 5 घंटे करना पड़ेगा, मैं पॉज करके देखूंगा कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, इस फ्रेम में देखो, इस फ्रेम को क्या सोच के बनाया था, इस फ्रेम में पीछे लाइट क्यों है ऐसी। जैसे कांतारा में बहुत सारे ऐसे वो वाले सीन्स भी हैं, क्या बोलते हैं उनको, कॉल बैक वाले, बहुत लोगों ने पकड़ा नहीं होगा। क्योंकि एक सीन है, आप देखना, अगर आप है, मैंने पकड़ा था। हाँ एक सीन है, आपने अगर इस चीज को पकड़ा हो तो, जब वो कुलक्षेत्र का जो कैरेक्टर रहता है ना, वो जब उसके जंगल में आग वाग लगा रहा होता है उसके घरों पे, तो एक सीन है, वो जो बूढ़ा आदमी, अगर आपको याद हो, जिसको जस्ट बॉर्न एक रहता है, उसके हस्बैंड को मार देते हैं वो लोग। तो वो जो सिपाही होता है ना, वो उस आदमी के, जंगल वाला आदमी रहता है, उसके वेपन को ऐसे देखते हैं कि है इससे मारता है हम लोग को, इससे मारेगा हम लोग, हमारे पास वेपन्स देख, लोहे के हैं। वो लकड़ी का या पत्थर का वेपन रहता है, उसे फेंक देते हैं। एंड में वो दोनों सिपाही को उसी मैन की लेडी मारती है उसी वेपन से। अच्छा, ये कॉल बैक था, बहुत लोगों ने इस चीज को नहीं पकड़ा था, और पूरे कांतारा में से बहुत सारे कॉल बैक्स हैं। और मेरे को जब कॉल बैक्स आते हैं ना भाई, कि पहले सीन में ये हो गया था, इसका कॉल बैक वहां जाके निकलेगा। अब समझ रहे हो, ये डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव है, जनरल ऑडियंस का पर्सपेक्टिव नहीं है। जनरल ऑडियंस एक्शन सीन हो रहा है, हाँ हो गया। और जबकि ऋषभ शेट्टी ने प्रॉपर पॉज लेके उसने वो स्ट्रक्चर बनाया है। ऋषभ शेट्टी के मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज अभी देखे कांतारा के ऊपर, तो उन्होंने सूरज वाले में कहा था उन्होंने कि हमने एक्शन को डिकोड किया, उसका भी एक स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसको मूवी में डाला। मूवी के स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्शन का स्ट्रक्चर बनाया, उसमें भी हाईज आते हैं, मिड्स आते हैं, उस एक्शन के अंदर भी। वो तो है, वो काफी अच्छा लगता है। और इस लेवल पे जब कोई फिल्म मेकर जाके बनाए ना भाई, लगता है भाई एक्शन कोरियोग्राफी। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, मैं रामायण को 2 तरीके से देखना चाहूंगा। एक जैसा राजामौली बनाते हैं, एक जैसा ऋषभ शेट्टी बनाते हैं। क्योंकि अगर मैं ये को बोलूंगा ना, ऋषभ शेट्टी को रामायण बनाए, जो अभी वो ये के साथ कर भी रहे हैं, पता नहीं वो बना रहे कि नहीं बना रहे हैं, लेकिन वो एक्टर हैं उसमें, राजा शिवाजी के ऊपर एक फिल्म बन रही है। हाँ उसमें ऋषभ शेट्टी लीड एक्टर है। तो वो, मैं एज अ फिल्म मेकर ऋषभ शेट्टी की बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड एज अ एक्टर जब से मैंने उनका वो देखा, क्योंकि भाई वो बंदा टाइम लेके बनाएगा।
क्योंकि वो होता है ना कि जैसा हम और आप बोलते हैं कि हमें जल्दबाजी में नहीं, आप लो 5 साल लो, लेकिन ऐसी चीज बनाओ ना जिसको डिकोड करने वालों को 5 साल लग जाए कि यार इसमें ये चीजें थी, जब देखें तब उसमें कुछ नया देखने को मिले। वो तो है ये ही। मजा जब आ जाता है ना आपको भाई, तब आप बोल सकते हो कि फिल्म मेकर जीत चुका है। उसने सिनेमा, दिस इज कॉल्ड सिनेमा भाई। ठीक है, जिसको आपको सही में मतलब जितनी बार देखो उतनी बार आप कुछ नया नोटिस करो, उतनी बार आप कुछ नया देख पाओ। वो जो मजा देता है ना भाई, वो इसीलिए मैं ज्यादा फिल्में नहीं देखता हूँ। मैं जो फिल्में देख चुका हूँ ना उनको मैं अभी निकाल रहा हूँ खोद खोद के, उनको मैं डिकोड कर रहा हूँ कि मैं क्यों पसंद आई है मेरे को, क्या था इसमें, और ये फिल्म मेकर ने क्या सोच के बनाया था। कि फिल्में तो बहुत देख ली, मेरे को पसंद भी बहुत सारी आई, क्यों आई, वो जो क्यों का सवाल जब खोजने जाते हो ना भाई, आपने भी, आप तो मैंने भाई एक पॉडकास्ट में बोला था ना कि क्या क्या पसंद है, उसमें आप सोच इसे बोल सकते हो, क्यों का एक ही आंसर होता है। आपको फोन कॉल में बोला था शैतान। तो मैंने क्या बोल रहा था मैं, जैसे आपको मेडिकल पसंद है, मेडिकल में तो थिंग आपको पसंद है इंटरेस्ट, यार ये कैसे हुआ, हाँ हाँ, इसके बहुत अंदर और क्या चीजें हैं, ये ऐसे वर्क क्यों करता है। बचपन में जैसा नहीं होता था कि कार पापा एक ला के दिया रिमोट कंट्रोल कार, ये चल के जरा खोल देते हैं, भाई सिंपल से ऐसे चल सिंपल रहा है चीज, रिमोट। आप सांस ले रहे हो ना, उसका भी बहुत ये मैकेनिज्म होता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट में बता दूंगा। आप जब इतना बड़ा, इतना खूबसूरत प्रोसेस है ना सांस लेने का। पहले आप सांस लोगे तो यहाँ के नॉस्ट्रिल्स पहले उस हवा को उसमें नमी नमी भर देंगे, थोड़ा ऐसा ह्यूमिडिफाई हो जाएगा यहाँ पे। वहां पे इसलिए नमी होता है यहाँ पे, नाक में अगर आप उंगली डालोगे तो नमी 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 लगेगा। तो नमी मेरे को ठीक से याद नहीं, या तो निकालता है या तो उसको थोड़ा नमी नमी निकालता है शायद, जहाँ तक मेरे को पता है। यहाँ पे नमी है ना तो क्योंकि ब्रेथ थोड़ी वार्म होती है ना, तो हाँ हाँ वार्म तो थोड़ा सा वो हो ही हाँ, जाएगा। तो निकाल के फिर यहाँ से नॉस्ट्रिल से जाएगा। फिर फिर एक मेन ट्यूब रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं उसको उसको ट्रैकिया बोलेंगे। हाँ, ट्रैकिया ट्रैकिया बोलते हैं। उस पे रिंग्स लगे होते हैं छोटे छोटे, कि ट्रैकिया ना कोलैप्स ना हो जाए, कि ऐसे गिर विर ना जाए, तो ऐसे सटीक रहे। तो उसके लिए रिंग्स होंगे। फिर वहां ट्रैकिया से दो ब्रोंकाई करके दो डिवीजन होंगे, एक लेफ्ट लंग को जाता है, एक राइट लंग को जाता है। फिर ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल बनते हैं, छोटे छोटे डिवीजन। फिर ब्रोंकियोल से और छोटे डिवीजन बनेंगे, अल्वियोलाई बनेंगे। अल्वियोलाई में एक सिंगल अल्वियोलाई को बोलोगे आप अल्वियोलस, जहां पे एक्चुअल गैस एक्सचेंज होता है। तो ये पूरी हवा एक छोटे से सेल में, सैक टाइप शेल में जाएगी। तो वहां पे क्या होगा ना, वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। ठीक है, वहां पे हवा आती है, हवा के उस सेल के दूसरे तरफ ना ब्लड वेजल्स जा रही होती है आपकी, जैसे मतलब खून जा रहा होता है। तो आरबीसी होते हैं उसमें। फिर वहां पे क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है उधर, नहीं क्योंकि क्या बोलेंगे, हाँ, वहां पे ना दो तरह की चीजें होती है, डिफ्यूजन दो तरह से होता है। एक तो जो हवा ऑलरेडी जा चुका है बॉडी में, और बॉडी में से जो उस ब्लड में आ रहा है, वहां पे तुमको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ये मात्रा ज्यादा होगी। तो उधर लंग के सरफेस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, तो वो क्या होता है ना, वो आरबीसी को छोड़ के उस तरफ आ जाएगा अल्वियोले में, जहां पे आपका हवा आया है। तो उस तरफ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। फिर आप जब सांस छोड़ोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला हवा बाहर आता है। तो लेकिन ऑक्सीजन कैसे जुड़ेगा अभी? ऑक्सीजन जुड़ता है क्योंकि क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा। अभी कार्बन डाइऑक्साइड उधर से निकल गया, उस ब्लड में से, उधर उस पोर्शन में से। तो अब क्या है उसमें? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन उस हवा में है ना, इसलिए उस ब्लड में, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के निकल गया ना, तो तो वहाँ एक जिस, स्पेस बच जाएगी। हाँ, ब्लड में अभी कार्बन डाइऑक्साइड, उस पार्ट ऑफ ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कम है।
तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड कम हो वो जाएगा, स्पेस बन गई। स्पेस नहीं, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा ना, तो वहां पे हीमोग्लोबिन नाम का एक मॉलिक्यूल होता है, जिसकी वजह से हमारा खून लाल होता है। तो वो हीमोग्लोबिन का ना 50-50 है, कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड से भी अफिनिटी है और ऑक्सीजन से भी अफिनिटी है, ठीक है। तो अगर उसका अफिनिटी ऑक्सीजन से बढ़ गया तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। अगर ऑक्सीजन की मात्रा उधर उस पॉइंट पे ज्यादा है तो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है तो उससे जुड़ जाएगा। अभी कार्बन डाइऑक्साइड उधर कम हुआ है तो ऑक्सीजन ज्यादा हुआ ना, रिलेटिवली, अगर आप देखोगे। तो फिर क्या होगा ना, उस डिफ्यूजन लेवल में से उधर से इधर ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा इससे। फिर ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा आपके ऑर्गन्स में, फिर उधर जाके ऑक्सीजन आपके सारे ऑर्गन्स को देगा, सारे ऑर्गन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, वापस कार्बन डाइऑक्साइड इधर आएगा, फिर ये प्रोसेस रिपीट होता है। इसकी वजह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला हवा बाहर जाता है और ऑक्सीजन वाला हवा अंदर जाता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात बताओ मैं आपको, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से जुड़ने की क्षमता तो बराबर है, पर कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन, CO आप जब किसी चीज को जलाओगे ना, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड का अफिनिटी मतलब हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों से कहीं गुना ज्यादा है। तो अगर आपने वो हवा ले ली ना, तो वो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा खून, ना ऑक्सीजन को पकड़ेगा, वो पकड़ेगा कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो आपके हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। तो उससे ना क्या होता है ना कि आप इसीलिए जब भी आग लगती है ना, आग में जल के मरने वाले से ज्यादा ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से ज्यादा लोग मरते हैं। उसको हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर नहीं दिया तो पूरे खून में कार्बन मोनोऑक्साइड दौड़ने लगेगा, ऑक्सीजन की मात्रा खत्म, बंदा जिसके लिए आपका बॉडी बना ही नहीं है। हाँ, मर गया फिर। तो दैट्स व्हाई ना, आप जब कहीं भी आग लगा देखते हो तो एक इंसान की बॉडी जली हुई है, बाकी इंसान बेहोशी में मर गए हैं। वही भाई कारण है। मैंने ये चीज ना मिनिमम 1 से 1.5 महीने पहले पढ़ी होगी, ये सब चीजें मैंने रिवाइज की होगी। मेरे को अभी तक याद है। मैं बता रहा हूँ आपको, आप 4 साल बाद भी पूछोगे ना, मैं इतने अच्छे से डिटेल में बता पाऊंगा आपको। ये चीज बहुत पसंद है मेरे को, इसीलिए पढ़ता रहता हूँ। यही चीज है भाई, डिकोड करना कि यार, जैसे मेरी दीदी ये में, वो भी मेडिकल लाइन में, वो फॉरेंसिक लाइन में अभी इंटर्न करके आई है दिल्ली से। अभी तो घर आई है कुछ दिन पहले, अभी रहेगी 2 हफ्ते फिर जाएगी। तो उनका इंटर्नशिप था, वो फॉरेंसिक साइंस कर रही है। मजा आता होगा। हाँ, तो वो मेरे को समझा रही थी अभी कि डीएनए अभी वो ये करना सीख रही है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिकोड करते हैं। हाँ, वैसा ही तो उसमें वो मेरे को बता रही थी कैसे वही है कि आप डीएनए ले लो, 2 डीएनए के मैच करने के लिए आप उसको, बहुत लंबा प्रोसीजर है वो, उसको आपको रेप्लिकेट करना पड़ेगा, उसको अगरोस जेल में डालो, फिर बैंड्स बनेंगे, बहुत लंबा। तो उन्होंने मेरे को बेसिक में बताया डीएनए का काम क्या होता है। तुम अगर अपने कभी ऐसे तुम्हारे मदर फादर के डीएनए 50% ऐसे मिलते हैं तब तुम्हारा बनता है। मैंने उनसे पूछा बराबर ही होता है, लाइक 50-50 भी होता है, ऐसा ऊपर नीचे नहीं होता? बोलते नहीं, 50-50 ही होता है। तो ऐसे बहुत चीजें वो बताती हैं। लेकिन भाई 50-50 होता है वो तो सही है, पर फिर भी वेरिएशंस होते हैं उसमें, कि एग्जैक्ट सेम नहीं होता, कि एग्जैक्ट ऐसा क्लोनिंग वगैरह नहीं होता कि मम्मी का ले लिया, पापा का ले लिया, हाफ जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होता है। लेकिन उसमें क्या होता है ना, एक जगह पे वही जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन उथल पुथल हो जाता है, कि वो रैंडमाइज हो जाता है पहले मिलने से पहले। रैंडमाइज होने के बाद ना अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, फिर सेम कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। कि ये नहीं कि पापा का एक एग्जैक्ट हाफ ले लिया, मम्मी का एक एग्जैक्ट हाफ ले लिया, उसको एक ही ऑर्डर में नहीं, पहले वो दोनों हाफ्स ना उथल पुथल हो जाएंगे, कि वो हाफ्स वैसे नहीं रहेंगे जैसे उनके शरीर में थे, मम्मी और पापा काफी चेंज हो जाएंगे। हाँ, वो डीएनए ना अपने में ही वेरिएशन आ जाएगा। इसीलिए ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशन देखने को मिलता है।
ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में नहीं देखने को मिलेगा। उसमें ना क्या होगा, वो सिर्फ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म मतलब प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे कम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, जैसे अमीबा ले लो, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब ऐसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हो गए। उसमें क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होगा, बस ऐसे डुप्लीकेट होगा, आधे में डिवाइड हो जाएगा बॉडी, खत्म। तो वो तो क्लोन हो गया। उसमें उसमें पेरेंट और बच्चे में फर्क ही नहीं है, सेम दिखते हैं दोनों, सेम डिट्टो दिखते हैं वो। हम अपने माँ बाप के जैसे दिखते जरूर है, लेकिन सेम थोड़ी दिखते हैं। फेशियल स्ट्रक्चर्स वैसे जरूर है, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं है। एग्जैक्ट वो यही कारण है उसका, यही कारण है उसका कि वो पहले ही अपने में ही वो एक अलग कुछ बन जाता है। उसमें उन दोनों के गुण जरूर होंगे, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होंगे। है आधा ही, लेकिन ये आधा और ये आधा उथल पुथल होके रैंडम वे में मिक्स होंगे, कभी भी एक ऑर्डर में नहीं होंगे। तो उसी वजह से ना कि आप ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदलेगा, वैसे वैसे स्पीशीज को अडेप्ट करना पड़ेगा उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से। अगर आप जैसे जैसे हम लोग बंदर से ह्यूमन बने, वो हाँ ये के साथ वही प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अगर आप पेरेंट की जैसे एग्जैक्ट बना दोगे, फिर तो वो कभी इवॉल्व नहीं होगा। हाँ, अगर पेरेंट सर्वाइव नहीं कर पा रहा एनवायरनमेंट में, अगर पेरेंट को दिक्कत हो रही है तो बच्चे को भी होगी, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो भी मर जाएगा। वैसे तो पूरा स्पीशीज ही खत्म हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये वेरिएशन जरूरी है कि खत्म ना हो स्पीशीज। अगर हमेशा इवॉल्व करते रहे। हाँ, एनवायरनमेंट अगर हजार्डस है तो वेरिएशन लाओ और जिंदा रखो इसको। नेचर का काम देखो भाई, क्या पता वो भाई खुद ऐसे बना रही है कि आप इसमें सरवाइव करने लायक बनो। नहीं तो हम इतने जिंदा नहीं रहे होते भाई इतने सालों से। साइंस बहुत खतरनाक चीज है भाई। तभी मेरी दीदी को, मतलब एक और दीदी, उनको फिजिक्स में जो भाई वो नेक्स्ट लेवल, मतलब भाई फिजिक्स तो मेरे को भी बहुत पसंद है भाई, बहुत बहुत पसंद है मेरे को फिजिक्स। मैं फिजिक्स खोलने बैठ जाऊंगा ना तो ये पॉडकास्ट पूरा फिजिक्स का पॉडकास्ट बन जाएगा। सही भाई बहुत पसंद है मेरे को। साइंस बहुत खतरनाक चीज है भाई, वो दिमाग घुमा देने वाली चीजें हैं। मेरे को जिसको समझ में आता है ना वो मजा मार देगा। हाँ, जिसको नहीं समझ में आता है ना ये क्या है, ऐसे होता रह जाएगा कि इससे ये कैसे हो गया। उसको आप समझाने जाओगे ना तो वो इतना कॉम्प्लेक्स है, उसका दिमाग ही घूम। मेरे को नहीं देखना, मेरे को मसाला सिनेमा दिखाओ। सेम गोस्ट ऑफ फिल्म्स, नहीं देखना कॉम्प्लेक्स चीजें 10 जगह इसीलिए तो नोलन की पिक्चर है, मतलब ज्यादा लोग समझ नहीं पाते ये सब। मतलब वो साइंस के कॉन्सेप्ट्स यूज करता है उसमें। टेनेट पूरा साइंटिफिक ये है, इंटरस्टेलर साईफाई मूवी है। उसकी सारी फिल्मों में साइंस का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। वो साइकोलॉजी के साथ ऐसा खेलेगा ना तुम्हारे, तुम पहली बार में तो पकड़ ही नहीं पाओगे कि एक मिनट इसमें क्या बोला और ये कहाँ जा रहा है। तो वो जबकि सही डायरेक्शन में रहा है, लेकिन उसने वो डायरेक्शन इतना घुमा के दिखाया ना आपको, क्या वो डायरेक्शन कभी पकड़ने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा लग जाए कि रुको रुको रुको, अच्छा ठीक है सही, आगे आगे बोलो। तो वो आपको समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। और वो उसका सिग्नेचर स्टाइल है, उसको मजा आता है तो वो बना रहा है, उसको नहीं फर्क पड़ता है ऑडियंस का देखने। भाई वो खोता जा रहा है उस चीज को, वो सिंपल स्टोरीज क्यों वही वही दिक्कत है भाई, वही दिक्कत है कि वो कॉम्प्लेक्सिटी से हट के मिनिमल्स की तरफ जा रहा है, वो स्पेक्टेकल की तरफ जा रहा है। वो तो जबकि वो एक वो एक स्पिनिंग व्हील दिखा के ऑडियंस को माथा घुमा देता था। ओडेसी भी बहुत काफी सिंपल मूवी होगी नोलन के हिसाब से। हाँ, वो बस टाइमलाइन उधर हिला दिया होगा। बस बाकी मेरे को नहीं लगता उसमें कुछ बहुत ही डिफिकल्ट होगा समझने वो के लिए। छेड़ भी नहीं सकते भाई। नॉलेज चाहिए होगी। नहीं, आप हिस्ट्री को नहीं छेड़ सकते भाई, फिर उसके पास चॉइस ही नहीं है। फिर बनाओ ही मत ना ये सब चीजें। आप अब लोग कह रहे थे, मैंने रिव्यूअर्स को सुना कि अब वो चाहते हैं कि नोलन एक हॉरर फिल्म बनाए। हाँ, और वो मेरे को भी लगता है यार कि ये कैसा बनाएगा हॉरर, क्योंकि हमने बहुत हॉरर मार्केट में इतना डेंस चीज है ना, इतना कि मतलब अब, और इंटरेस्ट भी सबको आता है। कोई भी ना हॉरर फिल्म आ जाए और लोगों को इंटरेस्ट जरूर आता है कि क्या बनाया है, देखो तो पता चलता है अरे वही कहाँ थी कहाँ ले रहे। कंज्यूरिंग सीरीज जो इन लोगों ने फक की है, इवल डेड सीरीज इन लोगों ने खराब की है। मैं कितने सीरीज के नाम बताऊं भाई। कंजूरिंग मेरे को देखनी भी नहीं है, वो सबसे जेनेरिक हॉरर मूवी है कंजूरिंग। सबसे जेनेरिक मतलब सबसे बेसिक हॉरर है वो।
उससे तो डर भी नहीं वो लगना चाहिए तुमको। वो हॉरर्स का मसाला फिल्म है हाँ कि जिसको मतलब होता है ना कि हॉरर देखना है लेकिन एंटरटेनिंग हॉरर देखना है, स्पूकी वाला हॉरर नहीं देखना, वो जंप स्केयर वाला है कर देगा तो डर जाएंगे जिसमें, ठीक है वो। मैंने नन उसमें। 2 देखने गया था मैं दीदी के साथ, हाँ मैं हाँ। जो माथा खराब हुआ था, मैंने कहा नन 1 देखो कितनी अच्छी थी, ठीक है, अच्छा। उसकी स्टोरी लाइन भी इसमें एक्शन फिल्म बना दिया, एट दी एंड में एक्शन हो रहा है, एट मूवी के एंड में आपको नहीं डर, मतलब पूरी पिक्चर में खाली थिएटर था, बस हम और वो थे क्योंकि इंग्लिश में पिक्चर लगी थी। मैंने नॉसफेरातु देखी थी भाई, नॉसफेरातु क्या मस्त लगी थी, उसका लाइटिंग और उसका सिनेमाटोग्राफी नॉसफेरातु। और अभी वो ये बना रहे हैं वेयरवुल्फ बना रहे हैं, वेयरवुल्फ का आपने देखा है ट्रेलर वगैरह, आप देखना, नहीं नहीं। ठीक है? मेरे को ना उसमें स्पेशल फिल्म क्या हो रहा हॉरर है, हाँ, हॉरर को ना बहुत लोग गलत समझते हैं। हॉरर का मतलब भूत नहीं है। हॉरर का मतलब भूत जंप स्केयर नहीं होता भाई, हॉरर हॉरर का बहुत टाइप के होते हैं। हॉरर का सिंपल मतलब है डर। हम्म, डर तुम कैसे भी पैदा कर सकते हो एक इंसान में। एक इंसान से भी एक अगर इंसान एक, को एक इंसान से भी एक इंसान हाँ, को डर लग सकता है। हम्म, एक इंसान से भी एक इंसान। आप साइकोलॉजिकल हॉरर भी तो एक हॉरर है। एक आपने बंदा। वो देखी है साइकोलॉजिकल हॉरर में क्या, होम, कम होम या कम होम थी वेलकम ना, होम। वेलकम होम, वेलकम होम ही था उसका नाम। मैंने देखा नहीं, मेरे को देखना है। वो सोनी लिव पे है ना उसका। बहुत हम्म, पुरानी पिक्चर, आप मतलब बहुत पुरानी देखना नहीं भाई, लेकिन 4-5 साल तो हो गए उसको। मैं भी सोच रहा हूँ कि इसका भी मैं देखूंगा क्योंकि मेरे को ये पिक्चर ही पसंद आई थी। अब मेरे को जो पिक्चर पसंद आ रही है ना भाई, मैं हाँ खोल दे रहा हूँ सब, हाँ 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 हाँ। मेरे को करो अब करो। देखना है कि मेरे को पसंद क्यों आई थी, और अच्छा लग रहा है भाई, हम्म। क्योंकि कुछ सीखने को मिल रहा है ना, उससे हम्म। बेस्ट चीज और कुछ मेरे को लगती नहीं। नॉलेज मेरे को बहुत अच्छा लगता है लेना, मेरे को दो भाई, तेरे को क्या पता है, बताना थोड़ा मेरे को भी, हाँ 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 मेरे को बड़ा फिल्मों के बारे में मेरे को बड़ा क्यूरियोसिटी होता है, क्यों, क्या, कैसे, मेरे को क्यों डर लग रहा है इस सीन में, ऐसा क्या था, हाँ हाँ हाँ। मेरे को वो बहुत लगता है भाई, तो इसीलिए मैं भाई आप एक एक ऑब्सेशन जरूर देखना भाई, आपको बहुत मजा आएगा। भाई मैंने भाई आज आज रात में या मैं आज कल में देखूंगा भाई, मेरे को वो है, प्रॉपर देखो देखो। अंधेरा अंधेरा कर दूंगा इस रूम में, अंधेरा करो। यहाँ पे लगा के भाई भाई मैं एच डी बोल आर रहा हूँ फोन सही में में डर लगेगा, सही में डर लगेगा। भाई, मैं। उसका वो वाला सीन ही मेरे को स्पूकी दे देता है। आपने स्माइल देखी है? नहीं नहीं, मेरे को देखना है। हाँ, स्माइल 1 में ना, जब पहली बार आपको हिट करता है वो स्माइल, सेकंड में तो पूरा कमर्शियलाइज कर दिया था, लेकिन फर्स्ट पार्ट वो जब ऐसे हँसेगा ना आपको देख के, हाँ यार, दैट स्माइल देख सकते हँसी, हैं। मैं आज भी देख सकता हूँ उसको शायद। मैं देख हाँ, सकता हूँ वो उसको। हँसी आपको क्रीप आउट कर देगी, और सेम क्रीप आउट मेरे को लगा था जब मैंने वो सीन, एक हल्का-सा सीन देखा था ऑब्सेशन का, जब वो रिलीज़ हुई थी, तब वो जो लड़की ने टेबल से उठ के नो, नो वो ना जो ना करती है ना ना, ना ना। मेरे को वो सीन मेरे को अनकंफर्टेबल कर रहा है। हाँ हाँ ठीक हाँ। है, वो मतलब बहुत वो सीन आपको ऐसा लगता है कि शुरुआत में आपको ऐसा ना मज़ाक-मज़ाक लगता है, लेकिन जब वो रिपिटिटिव होने लगता है ना, भाई और वो कैमरा स्टिल रह जाता है, वो आप कैमरा हिल भी नहीं रहा आप है। कभी भी नोटिस करना, हॉरर मूवीज में ना, उसका यूएसपी हॉरर मूवीज का ना सबसे बड़ा। आपको डर क्यों लगेगा पता है? अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट में जाओ, टेक्निकल आंसर अगर मैं दूं कि आपको डर क्यों लग रहा है, तो उसका सीधा सीधा आंसर है स्टैटिक शॉट्स। हाँ भाई। स्टैटिक शॉट ही डर पैदा करेगा। ज़्यादा मूविंग ही ऊ कर दोगे ना, नहीं मज़ा आएगा। मूविंग शॉट आपको डर, आपको ना डर से ज्यादा मूविंग थ्रिल शॉट, थ्रिल थ्रिल पैदा करेगा, थ्रिल। थ्रिल, पैनिक ये सब आपको महसूस हाँ। कराएँगे। जब तक हॉरर आपको हॉरर हमेशा दिखाना है ना, स्टैटिक और साइलेंट, हुँ, वो चीजें आपको हॉरर पैदा करेंगी सबसे ज्यादा। हुँ, लेकिन उसमें क्या है ना, एक और छोटा सा डिटेल है जो बहुत लोग मिस करते हैं, कि साइलेंस अगर डाल रहे हो मूवी में, अगर बेमतलब का साइलेंस डालोगे, फिर भी हॉरर मूवी जेनरिक लगेगी कि हाँ ठीक है, जस्ट अनदर हॉरर मूवी, कि साइलेंस डाल दिया है ताकि हमको हॉरर महसूस होए, वो आपको फील होने लगेगा। साइलेंस का मतलब होना चाहिए, हमेशा हॉरर फिल्म में साइलेंस का मतलब होना चाहिए, कि अगर तुम साइलेंस रख रहे हो तो कैरेक्टर को उस मोमेंट में साइलेंस रखने का वजह होना चाहिए कि वो साइलेंट क्यों है। वो ऐसे ही हुँ। फालतू में साइलेंट तो नहीं होगा। उसको साइलेंट होने के लिए कुछ ना कुछ, उसको बहुत बड़ा वजह देना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं कि वो अभी भूत है यहाँ पे इसलिए वो साइलेंट है, नहीं नहीं, वो बहुत जेनेरिक रीजन हो गया उसका साइलेंस ना। अगर वो बेसिक मैं बता रहा हूँ ना, थिंकिंग से भी आप डरा सकते हो लोगों को, कि एक कैरेक्टर बस एक खड़ा होके एक जगह पे कुछ सोच रहा है, एंड आप ना बैकग्राउंड म्यूजिक मैं आपको, म्यूजिक ऐसा रखो। हाँ हाँ, मैं आपको एक सिंपल सीक्वेंस देता हूँ।
एक जगह है जहाँ पे अगर वो साइलेंट नहीं हुआ, अगर उसने चू चा भी कर दिया ना, तो एक नाइफ आएगा या एक तो एक ए आएगा, उसका सर काट के निकल जाएगा। तो आप देखो स्टेक्स कितना बढ़ गया उस सीन का, कि उसका साइलेंट होने का। तब ना आपको डर लगेगा, आपको देखने वाले को भी डर लगेगा कि फिर ना अगर आपको इसने ये सब में हल्का-हल्का ये पेन फील होने लगता है। पैर सब ना हल्का-हल्का आपको ऐसे यहाँ पे आपको एक अजीब-सी फील आती कि हाँ, नहीं, हाँ, हिलना मत भाई, प्लीज़ हाँ, हिलना मत। हाँ, ठीक है? हाँ। और लेकिन सेम आप उसके हाँ, सामने उसके एक और उसको आप और अगर आप करना चाहते हो ना उसके आँखों के सामने एक और उसका जो पार्टनर था, उसको सेम सीन पे मरवा दो। हाँ, 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 वही, सेम वही, सीन वही मैं अभी वो बोलने हिल वाला जाए था। मैं अभी वो बोलने ही हिल वाला था। जाए और उसका वो कट जाए और अब उसके स्टेक्स कितने बढ़ गए क्योंकि आप उसकी लाश आपके सामने पड़ी हुई है। आप उसके पास जाना भी चाहते हो लेकिन उसको भाई अगर आप हिले, आप वहां मर पे जाओगे। वहां पे लगाना चाहिए डॉली जूम। डॉली जूम पता है ना आपको, वो कि हुँ, 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 हुँ। कैमरा पीछे जा रहा है और आप जूम इन कर रहे हो, और लेंस हाँ। बढ़िया दिखेगा कि उसका कैरेक्टर का भाई, भाई वो दिखेगा कि पर्सपेक्टिव दिखेगा कि उसका कि दुनिया हिल रहा मेरे है अभी। और हल्का-सा ना एक और चीज़ अगर आप कर पाओगे, तो वाइब्रेशन डालो बैकग्राउंड में, कैरेक्टर में नहीं। हाँ, 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 बढ़िया है। बैकग्राउंड में हल्का-सा वाइब्रेशन डालो ऐसे-ऐसे हल्का-सा हिल रहा, बहुत स्टैटिक में आपको दिखाई दे। क्योंकि वो ना डिस्टर्बिंग एक अनकंफर्टेबल सा हाँ, आपको देगा। बहुत बढ़िया शॉट बनेगा अभी भाई, कि हुँ, एक कैमरा स्टिल रखो, पीछे के ऑब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े हिलाओ, ठीक है, थोड़ा वाइब्रेट हुँ, करो, और दूसरा हुँ, एक शॉट लो कि वो सब्जेक्ट है और पीछे कुछ नहीं हिल रहा, दोनों हुँ। शॉट्स को कंपोज कर सब दो, मर्ज कर दो मास-पास करके मास्क वास्क करके मर्ज कर और दो। इस टेक्निक को आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक जब आपको दुनिया खतरनाक दिखानी है, कैरेक्टर को स्टिल दिखाना है, तो आप यूज़ कर सकते हो या आपको दुनिया स्टैटिक दिखानी, कैरेक्टर डिस्टर्ब्ड है, तो भी आप इसको यूज़ कर हाँ, सकते हो। हाँ, और ये डॉल्बी ज़ूम में किसी ने नहीं किया है भाई। ये हाँ, हाँ, मैंने और आपने किया इसको होगा ये किया। भाई, बहुत पिक्चरें बन चुकी है आज मेरे तक, को किया होगा किसी ने, किसी में ने ना भी किसी ने। शायद से कि डॉल्बी ज़ूम में ऐसा वाइब्रेशन ला पाना थोड़ा-सा डॉल भी मुश्किल नहीं है। है भाई, उसको डॉली बोलते हैं, डॉली। हाँ, डॉली ज़ूम में वो वाइब्रेशन ला पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि फिर आपका फ्रंट ये भी हिलेगा। उसके लिए और भाई ये वीएफएक्स को उसके लिए ना आपको कैमरा वर्क के साथ 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 आपको मेजरमेंट लेना पड़ेगा कि कैमरा सब्जेक्ट से कितना दूर है, हुँ, कैमरा बैकग्राउंड से हुँ, कितना दूर है, तो उस हुँ, दूरी को बनाए रखो, वरना शॉट हुँ, मिसमैच हो जाएगा फिर। आपको हुँ, आपको इंची टेप लेके मेजर करना पड़ेगा पूरा, कि हुँ, यहाँ से हुँ, वहां का दूरी कितना है, वो दूरी इतना 1 mm भी हिलना नहीं चाहिए, फिर आपको परफेक्ट डॉलिज्म के साथ वो सब आ जाएगा, वो दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। क्या है ना, हुँ। मेरे को इसीलिए पसंद है फिल्म मेकिंग वगैरह, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा आपको, कि ये हाँ, आपको हाँ, बनाना है, कैसे कि बनोगे, सोचो ये कैसे कैसे बनाओगे। बनाएँगे? कि मेरे को ऑडियंस को ना इस पॉइंट पे महसूस कराना है और ये शॉट कि चाहिए मेरे वो को। कैरेक्टर और ये शॉट मेरे को चाहिए हाँ, क्योंकि हाँ, ये हर शॉट को ना आपको मनी शॉट लेके चलना चाहिए, हर शॉट को। हाँ, हाँ, तब वो शॉट बेहतरीन बनेगा। कि ये शॉट में ऐसा नहीं कि मैं ले लेता हूँ, जैसा प्रॉपर बॉलीवुड चल रहा है ग्रीन स्क्रीन पे, कर लो ना भाई जैसा कर रहा है, हाथ पैर चला दे भाई, देख लेंगे वीएफएक्स में। पीएनजी लगा देंगे क्या चला जाता है। यहाँ तक अभी जो भी धमाल देख 4 रहा में है ना था बंदा, उसको हाँ, कुछ तो उसको आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा सुनने में, सीख के क्योंकि जाओगे ये कुछ चीज़ें तो। सुनने में भी मज़ा आती है भाई। हाँ, नहीं, हाँ भाई। सीख के भी जाओगे भाई कुछ। मेरा वही पीओवी रहता है कि भाई मैं इस पीओवी से बताऊँ कि लोग मेरे से कुछ देखें, सीखें, कुछ नया बनाएँ। किसको हम्म। अच्छा नहीं लगता भाई? हाँ, हाँ, मेरे साथ वाला अगर कोई बढ़ेगा, मेरे को अच्छा ही लगेगा ना भाई कि हाँ, कुछ नया तो कर रहा है। हाँ, एट हाँ, द एंड हमें इंडस्ट्री को आगे ले जाना है। एट द एंड हमें फ़िल्म मेकिंग को आगे ले जाना है। अभी अपने प्रोग्रेस भाई मेरे पास ऐसे बहुत शॉट है। तूने एक शॉट मेरा ले भी लिया ना, मैं 10 और निकाल सकता हूँ, मेरे पास इतना वो है। कि मेरा दिमाग उतना चलता है कि कुछ ना कुछ करके मैं इसको भी और थोड़ा हम ना मैनिपुलेट एक कर दूँगा। एक दिन करेंगे भाई, आप अगर आपको कंफर्टेबल हो, तो आपकी पिक्चर हाँ, का स्क्रीन प्ले डिस्कस करते हैं एक दिन, मतलब भाई ये ज़रूर भाई यूट्यूब मैं वगैरह पे नहीं, बस ऐसे ही जूम मीटिंग, ऐसे हाँ, गूगल मीट हाँ, करके। हाँ, भाई मेरे को बहुत कुछ ऐसा है जो मेरे को बताना है भाई क्योंकि यार मैं स्टोरी ना जितना मैं इसमें और घुसते जा रहा हूँ ना, ये उतनी डेंस होते जा रही और है और मेरे को मैं भी ना साथ साथ यूट्यूब के साथ साथ भी एक एक स्टोरी तो मैं बना के, एक शॉर्ट फिल्म तो मैं बना के ही भाई जाऊंगा। ज़रूर भाई ज़रूर वो एक होता है ना कि सैटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब पता अरे चलेगा ना ये प्रोडक्ट मेरे मैंने बनाया है। मेरे इधर तो भाई मेरी मम्मी तैयार है एक्टिंग करने के लिए, मेरी मम्मी बोल रही है तुम लिख हुँ, के दो, मैं करूंगी एक्टिंग। हाँ, तो भाई वो पैशन होता है ना और मैं मेरी फ़िल्म के लिए इसको काट देना, हाँ, हाँ, आप कैमरा पकड़ो, ठीक है? हाँ, कोई भी जगह चले जाओ, उस जगह की स्टोरी आप बनाओ। हाँ, हाँ, बेस्ट शॉर्ट फ़िल्म बन सकती है भाई। कुछ नहीं आपको शॉर्ट फ़िल्म बनाने के लिए आपको बस एक स्टोरी चाहिए। आपके पास स्टोरी है ना भाई,
आप कुछ ना कुछ कैमरा उठा के, मैं बता रहा हूँ, एक नॉर्मल सुबह निकलो, शाम तक आप जो रिकॉर्ड कर सकते हो करो, और उसको शाम को उसको एडिटेबल कंपाइल पे बैठ के करके ना वीडियो एक बनाओ। स्टोरी बनाने की कोशिश करो हाँ, फिर। हाँ, मैं बता रहा हूँ भाई, बढ़िया चीज़ बनेगी। वो तो है। गलतियाँ होंगी, बहुत बार आपको लगेगा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हफ्ते में 1 दिन अगर आपके पास समय है, मैं हाँ सबसे हाँ बोल हाँ रहा हूँ, हफ्ते में 1 दिन अगर आपके पास समय है, जाओ भाई, कैमरा पकड़ो, फ़ोन का कैमरा भी हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो हाँ कैमरा पकड़ो, रिकॉर्ड करो, एक स्टोरी टेलिंग बनाओ सबसे पहले। ऑडियंस सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से कनेक्ट करेगी ना, वो है हाँ, स्टोरी। एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये सही में, कि आप ऐसे रैंडमली निकलो सड़क पे, हुँ, और हुँ, फिर आप एक स्टोरी सोचो, उसके रिलेटेड आप रैंडम शॉट्स लेने लग जाओ लोगों के। फिर हुँ, आप सोचो कि आप ऑब्जर्वेशन स्किल आपका बहुत बेहतर होगा उससे, कि आपके हुँ। स्टोरी के हिसाब से आपको लोग आप ढूंढने पड़ेंगे फिर। हाँ, उस चीज़ में आप कितना कुछ मास्टर कर सकते हो। आप एडिटिंग मास्टर कर सकते हो रात में घर आने के बाद, कि ये शॉट में ना ये, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं ना, एक्सीडेंटल आपकी हो जाती है, यार हाँ ये हाँ अच्छा लग रहा है यार। हाँ वैसे हाँ बहुत सारी चीज़ें एक्सीडेंटल होती हैं। देन आप कैमरा वर्क सीखोगे। फर्स्ट चीज़ आप कैमरा वर्क सीखोगे, दूसरा चीज़ आप स्टोरी टेलिंग सीखोगे, तीसरा चीज़ आप एडिटिंग सीखोगे, और एट द एंड आपको फ़िल्म मेकर में बहुत सारे पीओवीज़ होते हैं, लेकिन आप जब खुद ये सब करने निकल जाते हो ना भाई, आपको सब पता चल जाता है। आप साउंड डिज़ाइन भी सीख जाओगे एडिटिंग के साथ। हम्म। इस साउंड को यहाँ कैसे लगा सकते हो? तो आपको, अगर आपको वन मैन आर्मी बनना पड़ेगा कि आपको सब पता है। सब ये में जब आप मास्टर कर लोगे ना, तब बनती है ऑब्सेशन जैसी पिक्चर। ऑब्सेशन हाँ, जैसी पिक्चर्स सिर्फ़ डायरेक्टर नहीं बना सकता भाई, उस डायरेक्टर को एक-एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। वो तो है, वो जो तो भी है। आप लोगों को बुला रहे हो ना, जैसे आप अ, भले आप सिनेमैटोग्राफर दूसरा बुला लो, लेकिन वो शॉट कैसा बनेगा, वो शॉट कैसा भाई, निकलेगा, उसका आप एक आपके पास सिनेमाटोग्राफर, ब्लूप्रिंट होना कैमरामैन, चाहिए। ये सब आप इसीलिए बुला रहे हो क्योंकि आप हर चीज करने जाओगे तो टाइम लगेगा, बस टाइम के हिसाब से। हुँ, लेकिन बाकी आपके पास बाकी आपको उस चीज़ का ब्लूप्रिंट पता हाँ, होना चाहिए कि बाकी क्या अगर बना रहे आपको हो आप। 4-5 साल दिया ना, तो उस हर एक बंदे का काम आपको करना आना चाहिए। कि हुँ, 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 उसके जितना ही स्किल्ड आप हो, कि आप हुँ, सिनेमाटोग्राफर का काम आपको आना चाहिए, आपको कैमरा का हुँ, काम आना आपको आना चाहिए, आपको शॉट मेकिंग का ये सब आना चाहिए आपको। एक डायरेक्टर को सब आना चाहिए। हुँ, बाकी वो हुँ, काम जैसे बांट रहा है बस, कि कम टाइम में अच्छा चीज बन जाए, और हुँ, वो उनको डायरेक्ट कर रहा है बस। अगर हुँ। डायरेक्टर उनको डायरेक्ट कर रहा है तो डायरेक्टर आप का सोच, काम ही यही होता है ना भाई, कि वो सबको वो बुलाए, लेकिन डायरेक्शन उसी का है। उसी का है। एट द एंड शॉट, इसीलिए ना हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर कौन है? हाँ हाँ, सिनेमैटोग्राफर ये सब बहुत बाद में होता है। सबसे पहले ये चीज़ यही आती है, और वहीं सबको पता चलता है मूवी कैसे होने वाली है। क्योंकि शॉट होके वही सबसे करेगा ना पहले एट द एंड। वही करेगा। ब्लूप्रिंट उसी का है। वही बताएगा कि स्टोरी टेलिंग कैसी होगी, फ़ील कैसी रखनी है, सब कुछ वही रहेगा। मैंने एक टर्म दे दिया कि मेरे को इस शॉट को ऐसे चाहिए, ठीक है? ये शॉट ऐसा चाहिए। अब वो सिनेमैटोग्राफर है, हाँ ठीक है? हाँ आपने उसको सब दे दिया, वो उस चीज़ को बना के देगा। हाँ हाँ हाँ। समझे आप? कि मैंने उसको ब्लूप्रिंट दिया है, इस ब्लूप्रिंट पे तू काम करेगा। मैंने तेरे को सब दे दिया, ये चीज़ें ऐसे काम करती है, तेरे को पता है, मेरे को पता है। अब तू ये चीज़ ले। तो मैंने हम्म। अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो तो है वो। जैसे वीएफएक्स के लिए वीएफएक्स सुपरवाइज़र होते हैं, हम्म। सेम काम। सबसे वैसे ऊपर ही भाई, डायरेक्टर ही आप होगा मैं ना, बता रहा हूँ, हर हाँ, सुपरवाइजर के आप ऊपर मैं डायरेक्टर ही बता होगा। रहा हूँ, जो भी बनना चाहता है ना फ़िल्म मेकर, अगर 5 साल आपके पास बहुत, 5 साल भी नहीं, आप 1 साल में मास्टर कर सकते हो। बस हफ्ते-हफ्ते निकलो, रिकॉर्ड करो, ठीक है? रोज़ अलग-अलग जगह जाओ, या फिर एक ही जगह अगर आपको कुछ एक स्टोरी मिल गई है ना, हम्म। आप 10 दिन लगा दो उसी स्टोरी के ऊपर, लेकिन वो स्टोरी एट द एंड वैसी बननी चाहिए जैसे आपने सोची है। हम्म। अगर आपने वो अचीव कर लिया ना जो आप सोच रहे थे, तो फिर आपका प्रोग्रेस उस दिन से आपने देखना शुरू कर दिया। वो है, हम्म। ये चीज़ ऐसी बनी है जैसा मैं सोच रहा था, जैसा मैं बनाना चाहता था। उस दिन आप खुद को फ़िल्म मेकर बोल सकते हो कि हाँ, ये जो मैं सोच रहा था वो मैंने बना दिया। हम्म। उस दिन जो सैटिस्फैक्शन मिलेगा ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल लगता है। वो तो है भाई। तो वो चीज़ मैं, भाई भाई, मज़ा आता है चलो भाई। भाई, बहुत बहुत बात कर लिया और क्या वैसे। टॉपिक है भाई आज का कुछ? नहीं नहीं, अभी और मेरे तो नहीं अभी। कॉल भी आया मेरा कि जाना है पड़ेगा। और हुँ, हो गया ना भाई, 2 घंटा हो गया, 2 घंटा 8 मिनट, हाँ 2 घंटे से ऊपर हो गया। ठीक है भाई। भाई मज़ा, आज तो बहुत अच्छा-अच्छा आज तो डिस्कशन हुआ है भाई, मज़ा आ गया, भाई मज़ा आ पॉडकास्ट गया भाई। पॉडकास्ट इम्प्रूव हो रहा है हर एक एपिसोड से। हाँ भाई, वो हो गया भाई, मज़ा आ रहा है भाई। सही में मजा आ रहा है अपने आज। को मज़ा आ रहा है, ऑडियंस आ जाएगी टाइम के साथ भाई, हाँ लेकिन हाँ, अपने को जो मज़ा आ रहा है, वो नेक्स्ट लेवल है भाई। वो तो है। चलो भाई। और कुछ दे के भी जा रहे हैं, कुछ सीख के भी जा रहे हैं, वो भी हाँ अच्छा हाँ है। हाँ हाँ, वो भी अच्छा डेली है। आप कुछ जानते हो जा रहे हो, होता है ना कि आप अपने फील्ड के लोगों के साथ बैठो, आपको हम्म। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वो तो है।
वो भाई काफी अच्छा लगा, मजा आ गया भाई। चलो भाई। मेरी मम्मी 2-3 बार नॉक की, हाँ अभी कुछ हाँ बोल रही होंगी, मैं हाँ हाँ। सुनता हूँ। चलो चलो। अरे चलो भाई। यार क्या मजेदार बातें हुई भाई, मजा आ गया मेरे को। हाँ। ठीक है भाई, बाय।